गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हमारी मैथ की क्लास 3 है और चैप्टर भी हमारा तीसरा है। आज हम पार्टनरशिप का टॉपिक कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। पार्टनरशिप के टॉपिक में आपको मैं 25 क्वेश्चन करवाऊंगा और ये 25 क्वेश्चन इस चैप्टर के लिए इनफ है भाई। एचएससी में एक क्वेश्चन पक्का आता है पार्टनरशिप टॉपिक से, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कन्फर्म। और ये जो 25 क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, इन्हीं में से आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, या कई बार तो ऐसा होता है कि सेम रकम आ जाती है, रकम भी नहीं बदलते। तो ये 25 क्वेश्चन इनफ हैं। और एक बात और, बहुत सारे बच्चों को पार्टनरशिप का टॉपिक नहीं आता, डरते हैं वो, क्योंकि इस टॉपिक में स्टेटमेंट बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं इसके। और आप मुझसे सीखोगे तो और अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। क्वेश्चन में जो आपको स्टेटमेंट दिखेगी वो बड़ी बड़ी दिखेंगी, लेकिन बहुत आसान होते हैं। मेरे साथ आप 25 क्वेश्चन लगाओ इस टॉपिक के, पार्टनरशिप के 25 क्वेश्चन लगाओ। एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा क्लास में ही। क्लास जैसे ही खत्म होगी तो आपको 25 के 25 क्वेश्चन आते हुए मिलेंगे। मैथ तब तक ही नहीं आता भाई जब तक आपने ना कराया, या कोई बढ़िया टीचर नहीं मिला सिखाने वाला। तो मैं आपने एक एक क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा, कति क्लियर। तो हम पार्टनरशिप का टॉपिक शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। ये एक चीज और, मैंने 2 क्लास डाल ली इससे पहले। एक डाली है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, और एक डाली है एज की। तो पहले आप वो दोनों क्लास करें, क्योंकि रोज का काम रोज करना पड़ेगा भाई, अगर आपको जॉब चाहिए तो पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंप्लीट टॉपिक करें, फिर एज का करें, फिर तीसरे टॉपिक पे आना। ऐसे ही मैं 1 बाय 1 चैप्टर करवाता जाऊंगा, एक वीडियो में एक चैप्टर हो जाएगा। जो पार्टनरशिप का टॉपिक है भाई, इसमें आपने क्या मिलेगा, इसमें कोई भी 2 आदमी होंगे, 3 आदमी होंगे, कोई बिजनेस शुरू करेंगे, इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे। मान लो ए और बी है, ए और बी कुछ रुपये लाओगे, यो मान लो 50,000 रुपये ला दिए, इसने ला दिए 20,000 रुपये एक साल खातर, इस प्रकार होंगे क्वेश्चन। तो इसमें यो इन्वेस्टमेंट है, या है इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश करेंगे, ठीक है। तो हमने रेशो लेना है, जो इन्वेस्टमेंट का रेशो होगा, फिर इन्हें प्रॉफिट दे पाओगे क्वेश्चन में कि इतना प्रॉफिट हो रहा है साल के अंत में। तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशो होगा वो ही प्रॉफिट का रेशो होगा। जैसे यहाँ पे काटेंगे, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का रेशो क्या है, 5:2, तो प्रॉफिट का भी रेशो 5:2 होगा अगर टाइम सेम है तो। और इन क्वेश्चनों में सब में टाइम सेम होता है, यानी हम जो रेशो पार्टनरशिप का निकालेंगे वही हमारा प्रॉफिट का रेशो होगा। तो इस प्रकार से है ये। सिर्फ ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, इन्वेस्टमेंट का जो रेशो होगा वही प्रॉफिट का रेशो होगा। चलो टॉपिक पे चलते हैं। तो हम शुरू करते हैं। और आज मैंने अक्सर भी बड़े बड़े लिखने की कोशिश की है, आपको अच्छे से दिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है हमको, क्वेश्चन पढ़ना क्या दे रखा है। मैथ में 2 बात काम की होया करें, क्या दे रखा है और के बुझा है। देखो अब, राम और श्याम एक व्यवसाय शुरू करते हैं। राम और श्याम एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं। राम 6,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, उसमें निवेश कर रहा है, और श्याम कर रहा है 7500 रुपये निवेश। और एक साल के बाद जो उनका प्रॉफिट हुआ ना वो 738 रुपया का हुआ है। तो राम का हिस्सा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन पढ़ लिया, अब कैसे जो दे रखा है वो लिखो। एक तो राम है, एक है श्याम, लिख लिया जी। राम कितने रुपए निवेश करता है, 6,000 रुपये, और श्याम कितने करता है, 7500 रुपये।
1 साल के बाद, यानी 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। इस साइड भी 12 महीने। यहाँ पे इनका अनुपात लगा दो। अब इनको काट लो। अब 12 से 12 काट दिया मैंने और 2 जीरो से 2 जीरो काट दी। 60 और 75 बच गया। इसको और काटो, 5 से कट जाएगा, ये 15 से कट जाएगा। 15 चौके 60 और 15 पापी 75, तो 4:5 आ गया। अब 4:5 किस चीज का रेशो आया है? ये आया है लाभ का, प्रॉफिट का। इन दोनों को जोड़ो, 4 और 5 तो 9 यूनिट का मतलब, मैं कह रहा हूँ 9 यूनिट है, ये कह रहा है 738 रुपये लाभ है। जो ये रेशियो आता है ये प्रॉफिट का आता है, लाभ का आता है। तो 9 की वैल्यू दे रखी 738, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अब कईयों को लगेगा, कईयों को ये नहीं पता कि 738 9 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो मैं आपको बता दूं, 9 से संख्या जो भाग होती है, अगर आपको कोई संख्या 9 से भाग करनी है, मतलब 9 से भाग होगा या ना होगा ये पता करना है, तो संख्या के अंकों का योग करके देख लो। 8 3 11 और 7 18, 18 9 से भाग होगा तो यह संख्या 9 से भाग जाओगी। तो 9 से काटूंगा, 9 8 72 और 9 दूनी 18, 1 की वैल्यू आ गई 82। अब रेशियो कितना था? 4:5। तो 4:5 था, तो 4 गुणा 82 और 5 गुणा 82। किसकी बुझी? इसने राम की बुझी है। तो यो राम है और यो श्याम है। तो 4 दूनी 8, 4 8 32 और 5 दूनी 10, 5 8 40 और 1 41। तो ये रुपये आ गए इनके। प्रॉफिट इतना इतना बन गया 738 रुपये। तो राम का बुझ जाए तो 328 रुपये उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है ना भाई, बिल्कुल आसान। 25 के 25 क्वेश्चन ऐसे समझाऊंगा और ये 25 क्वेश्चन इनफ है, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना आपको। ये 25 क्वेश्चन करने के बाद आपने HSC की जो PYQ क्वेश्चन आए हुए हैं पार्टनरशिप के, सिर्फ वो करने हैं, आपके सारे क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे अच्छे से, क्या दे रखा है। 3 जने हैं काले, राम है, श्याम है और राधा एक व्यवसाय यानी बिजनेस शुरू कर रहे हैं। राम उसमें 15,000 रुपये लावे है, श्याम उसमें 20,000 रुपये लावे है और राधा उसमें 25,000 रुपये लावे है। और 1 साल के बाद उन मिल जाए 24,000 रुपया लाभ हुआ है। तो आप इन्हों बताना है उनका अलग अलग लाभ कितना मिलेगा। तो जो दे रखा है वो लिख देंगे और जो बुझा है वो निकाल देंगे। तो कौन कौन है? राम है, श्याम है और राधा है। इनका रेशो निकाल लेंगे। राम 15,000 रुपये इन्वेस्ट करता है भाई, और श्याम करता है 20,000 रुपये और राधा करती है 25,000 रुपये। 1 साल के बाद, 1 साल में महीने कितने होते हैं? 12। तो 12 महीने तक करता है राम और 12 महीने तक करता है श्याम और राधा भी करती है 12 महीने तक। इस तरीके से लिखना है। अब इसको काट लो। अब 3 3 जीरो ऊपर काट लेता हूँ मैं। 3 ये काट दी इसकी, 3 इसकी, 3 इसकी। जैसे ऐसे रेशो में ना, तो तीनों में जो चीज़ कॉमन हो वो काट सकते हैं हम। जितना छोटा लिखते हैं, जितना छोटा कटेगा ना, कट के उतना छोटा लिख सका। अब इबिन मत कट सके है कि मैं, तो 5 से काटूँ मैं, तो 5 से काट दिया 3, 5 3 15, 5 से काट दिया 500 का 20 और 5 से काट दिया 5 5 25। अब 4 से भी कट जाएगा, 12 कट रहा है, 12 के 12 तीनों कट रहे हैं। तो रेशो क्या आ गया? 3:4:5। ये प्रॉफिट का रेशो आ गया। तो तीनों का जोड़ कितना है? 5 और 4 9 और 3 12। 12 की वैल्यू कितनी है? 24,000 लाभ हो रहा है।
तो 12x की वैल्यू है 24,000। के लिख देता हूँ, के का मतलब हज़ार होता है। व्यू आते हैं ना यूट्यूब पे तो उसको के बोलते हैं, हज़ारों को, 1,000 को, 1,000 को 1K बोलते हैं। तो 12 की वैल्यू आ गई 24,000, 12 से काटेंगे इसको तो x की वैल्यू आ जाएगी 2,000। अब के बुझ जाए, इसने प्रत्येक की बतानी है तो रेशो के मानना था कि आया था 3, 4, 5 आया था तो 2,000 से गुणा कर दो। तो 3 गुणा में 2,000, 4 गुणा में 2,000 और 5 गुणा में 2,000। 3 दूनी 6,000 रुपये इसके राम के, और 8,000 रुपये श्याम के, और 10,000 रुपये राधा के। ये आपका आंसर आ गया है ना। बिल्कुल आसान। सारे क्वेश्चन ऐसे ही आसान तरीके से समझाऊंगा आपको। मेरा तरीका ऐसा है भाई, आपको आसान लग रहे हैं, वरना पार्टनरशिप टॉपिक से डरते हैं बच्चे कि हमें तो आएगा ही नहीं। लेकिन इस वीडियो के बाद आपका ये डर खत्म हो जाएगा बिल्कुल भी, आपको सवाल सारे आएंगे। और चलो तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरा क्वेश्चन में कौन कौन है? सुनील है, राजेश है, कप्तान है। एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं। सुनील 8,000 रुपये निवेश कर रहा है और राजेश 12,000 रुपये निवेश कर रहा है और कप्तान 15,000 रुपये निवेश कर रहा है और 1 साल के बाद उनको मिलते हैं 770 रुपये। तो कप्तान का हिस्सा बताना है जी। तो बता देंगे हम कौन कौन है। सुनील है, राजेश है और कप्तान है। सुनील 8,000 रुपये निवेश करता है, राजेश 12,000 रुपये और यो 15,000 रुपये। ऐसे ही लिखना भाई, यो रेशो लगा दो यहाँ पे। 1 साल के बाद, तो 1 साल के बाद यानी 12 से गुणा कर दो, यो भी 12 से। 1 साल के बाद का का लाभ दे रखा है इन्होंने 770 रुपये। तो अब इन तीनों में क्या कॉमन है? 3 3 0 कॉमन है, काट दो, काट दी, काट दी। 12 कॉमन है, 12 काट दो। अब क्या आ गया? 8, 12 और 15, ये आ गया। ये और नहीं कट सकता, और नहीं कट सकता तो यहाँ पे छोड़ देते हैं। ये भी इन तीनों जोड़ करो, 12 और 8 20 और 15 35। 35x की वैल्यू दे रखी इन्होंने 770। तो x की वैल्यू तो 35 से काटेंगे, 35 दूनी 70, 35 दूनी 70, 35 की और 22 की गुणा होती है 770। तो कप्तान का हिसाब बुझ रहा है, कप्तान है लास्ट। तो 22 की 15 के साथ गुणा कर दें, ये 15 है ना इसका हिस्सा, तो इसको गुणा में 22 कर देंगे। तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3 330 रुपये आ गए। ऑप्शन नंबर डी आया भाई समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्या दे रखा है? राकेश है, राकेश ने एक बिजनेस शुरू कराया, उसमें 1 साल के लिए 8,000 रुपये निवेश कर दिए और मीना ने 8 महीनों के लिए 12,000 रुपये निवेश कर दिए। 1 साल में कुल लाभ 2,400 रुपये है। तो राकेश का हिस्सा बताना है हमने। तो एक तो है राकेश और एक है मीना, ऐसे लिख लेंगे। एक तो राकेश है और एक मीना है। कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि नोट्स कैसे बनाने हैं। तो ICS की ये जो बुक है मैथ की वॉल्यूम 2, ये मैंने PDF डाल रखी है टेलीग्राम चैनल पे, सिलेक्शन विद जीत पे। आपने एक कॉपी लगानी है, उस कॉपी में सिर्फ सॉल्यूशन लिखना है। जैसे मैं करा रहा हूँ, ये करने के बाद सॉल्यूशन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे। सबसे पहले तो मेरे साथ अब वीडियो देख लो एक बार। वीडियो देखने के बाद दोबारा से फिर क्वेश्चन करो। क्वेश्चन तुम्हारे सारे बन रहे हैं तो फिर अपने मेथड से करो। वैसे मैं इसकी जो PPT है वो भी मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा।
और आपने सिर्फ क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। नेक्स्ट टाइम आप रिवाइज करोगे तो सिर्फ क्वेश्चन फोन में देखे आप, अगर आपके पास बुक है मैनुअली तो ठीक है, वरना फोन में पीडीएफ खोल ली, चैप्टर निकाला पार्टनरशिप 1 2 3, क्वेश्चन करते जाओ, जिसमें अटक गए वो फिर अपनी कॉपी में जो सॉल्यूशन लिख रखा है वो देख लो, ऐसे करना है। तो क्वेश्चन पे आ जाओ। राकेश ने कितने रुपये लगाए? 8000। और मीना ने कितने लगाए? 12000। राकेश ने 1 साल के लिए लगाए ना, तो इसको 1 साल के लिए लगा दिए, ले वही। और मीना ने 8 महीनों के लिए, तो 8 महीना खातर लाए, तो इन्हें 8 महीना खातर ला दिए। हमने यहाँ पे 8 लिख दिया। 1 साल में कुल लाभ 2400 रुपये हुआ। तो जो चीज़ इनमें कॉमन है वो काट दो, 3 0 से 3 0 काट दी मैंने, 12 से 12 काट दिया, 8 से 8 काट दिया। ये तो 1:1 आ गया। तो 1:1 आ गया, तो टोटल लाभ कितना था? 2400 रुपये था। तो 2400 आधा आधा हो जाएगा इनका, 1200 इसका हो जाएगा, 1200 रुपये इसका। ऑप्शन नंबर बी। आ गया समझ में? अगर ये नहीं आ रहा तो ये 1 और 1 है ना, इसको 2 मान लो आप। वन और 1 2x हो गया, 2x की वैल्यू 2400 है, तो 2 से काटेंगे तो वही आ जाएगा, x की वैल्यू 1200। फिर 1 से और 1 से गुणा करो, x से करोगे तो 1200 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 5। क्वेश्चन पढ़ो। अनिल है, अनिल ने एक व्यापार में 1 वर्ष के लिए 16,000 रुपये निवेश कर दिए और मोहन ने 8 महीनों के लिए 15,000 रुपये निवेश कर दिए। 1 साल में कुल रुपये 3952 रुपये हैं। उन्हें जो लाभ होया है, तो मोहन का हिस्सा बताना है। मेरे साथ साथ निकालो, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन सेम आए हैं। निकालो, साथ साथ उत्तर लिखो कमेंट में। एक तो अनिल है, एक है मोहन। अनिल ने 16,000 रुपये मिले हैं और मोहन ने 16,000 रुपये निवेश किए हैं भाई, और इसने 15,000 रुपये निवेश करे हैं। अनिल ने तो 1 साल के लिए करे हैं, तो हम 12 लिख देंगे यहाँ पे, और मोहन ने 8 महीनों के लिए किए हैं, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। अब जो कॉमन है वो काट दो इसमें, यहाँ पे आ गया 16 गुणा 12 और 15 गुणा में 8, और काट दो, 8 से कट रहा है 8 दूनी 16, 3 से कट रहा है 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो 4 दूनी 8, 8:5 आ गया। तो 8:5 आ गया, 8 और 5 13, 13x की वैल्यू दे रखी इन्होंने 3952 दे रखी है। तो अब इसे 13 से काट लो, 13 3 39 और 0 13 चौके 52, x की वैल्यू आ गई 304। मोहन का हिसाब बताना है जो सेकंड नंबर का, तो 5 से गुणा कर दो, तो 8 गुणा 304 करोगे तो इसकी आ जाएगी अनिल की, और 5 गुणा 304 करोगे तो उसकी मोहन की आ जाएगी। 5 चौका 20, 5 3 15, तो 1520 रुपये। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। राधा है, राधा ने एक व्यापार में 15 महीनों के लिए 12,000 रुपये निवेश कर दिए। कोई भी बिजनेस करा भाई, 2-3 जने मिलकर कराया करा बिजनेस, तो कोई 15 महीना खातर की में कर दिया, कोई 20 महीना खातर, अलग अलग रुपये लाया करा। तो ये उस टाइप के क्वेश्चन है, ये बिजनेसमैन है क्वेश्चन है। तो राधा ने एक व्यापार में 15 महीना के लिए 12,000 रुपये निवेश करे, गीता ने 20 महीना के लिए 15,000 रुपये निवेश करे, और कोमल ने 12 महीना खातर 16,000 रुपये निवेश कर दिए। यदि उन्हें कुल लाभ 11,256 रुपये मिला, तो प्रत्येक का हिस्सा बताओ कितना है उस लाभ में। तो कैसे करेंगे, नाम लिख लो यहाँ पे।
राधा है, गीता है और कोमल है। राधा ने लगा दिए 12,000 रुपये 15 महीना खातर और गीता ने लगा दिए 15,000 रुपये 20 महीना खातर और कोमल ने लगा दिए 16,000 रुपये 12 महीना खातर। रेशियो निकालना है और टोटल लाभ है ना 11,256। तो पहले काट लेंगे, तीनों में 3 जीरो है तो काट लें, 3 जीरो काट ली, 3 काट ली, 3 काट ली। अब नीचे लिख लो 12 गुणा में 15, 15 गुणा में 20, 16 गुणा में 12। मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको तो ऊपर काट नहीं है, तीनों हम जो कॉमन है ना वो काट लो। अब के काट सका इसमें 5 तक काट सका, हाँ 5 दिए 5 ही नहीं काट सकते, हम 3 से काट सकते हैं। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12। 4 से काट सकते हैं, 4 एकम 4, 4 पंजे 20 और 4 तिये 12। तो यहाँ पे ये लिख दो 3 पंजे 15, 5 5 25 और 16। इनको जोड़ दो, 25 और 15 40 और 16 56। तो 56x की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने, 11,256। अब इसको काटो। अब इन कई नहीं पता चला यो कट्टा है कौन कट्टा है, तो ये न्यारा दिख रहा है 56 का दुगुना तो 112 56 एकम 56, तो सीधा कट जाएगा यो 56 दूनी 112, 5 रह जाएगा तो जीरो तार लेंगे, फिर जीरो डाल लेंगे तार लेंगे, फिर एक पोर से ला जाएगा 56 एकम 56। एक्स की वैल्यू आएगी 201। तो प्रत्येक का हिस्सा बताना है, तो 15 गुणा में 201 और 25 गुणा में 201 और 16 गुणा में 201। अब 15 एकम 15, 15 दूनी 30। अब 25 की गुणा 201 से कैसे करनी है, वैसे भी कर सकते हो, सीधा कर सकते हो, 25 एकम 25 और 25 दूनी 50। लेकिन 25 की गुणा किसी भी संख्या से करनी हो, मान लो 25 की 16 से गुणा करनी है, तो 25 की संख्या जिससे गुणा करनी है उसको 4 से भाग करो, 4 चौक 16 तो पूरा भाग गया, तो सीधा यो 400 है। 25 की 16 गुणा 400 है। ये 25 की गुणा 37 से करनी है मान लो, तो 37 को 4 से भाग करो, 4 नीम 36 9, ऐसा एक बच गया ना, 4 नीम 36 एक बच गया, उस एक की गुणा 25 से कर दो, यार लिख दो 925। मान लो यहाँ पे 38 होता, तो 4 नीम 36 2 बच गया, तो 2 की गुणा 25 से कर दो 50, 950 हो गया। ऐसे करना होता है, ये छोटी छोटी ट्रिक काम आ जाएगा ना भाई। तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, तो 3015 50 25 32 16, 3015 50 25 32 16, ऑप्शन नंबर ए। आ गया समझ में। 7वां क्वेश्चन, 25 के 25 क्वेश्चन में कराऊंगा भाई, अरे एक भी क्वेश्चन इन तक बाहर नहीं जाएगा। अगर आपके पेपर में आओगा तो पार्टनरशिप का क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, स्टेटमेंट बड़ी है बस। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एक कारोबार आरंभ करने के लिए मृदुल ने 29,500 रुपये की राशि का निवेश किया। 4 महीना के बाद 33,500 रुपये के निवेश सहित सलाका उसके साथ जुड़ गई। मतलब एक कारोबार बिजनेस शुरू कराया था मृदुल ने, 29,500 रुपया था बिजनेस शुरू कराया था। 4 महीना पाछे या सलाका आ गई, 33,500 रुपये उसने इन्वेस्ट कर दिए और 2 साल के बाद कारोबार में इतने रुपया का लाभ हो गया, तो मृदुल का हिस्सा बताना है। तो सबसे पहले नाम लिख लेंगे मृदुल
और दूसरा नाम है सलाका। तो 29,500 रुपये लगा दिए मृदुल ने और 33,500 सलाका ने लगा दिए। ठीक है जी। 2 साल बाद कारोबार में 1,20,575 रुपया लाभ हुआ। 2 साल यानी 24 महीने इसने तो लाए थे पूरे, मर्दुल ने तो सीधे लाए थे 2 साल खातर। और सलाका आई थी 4 महीने बाद। तो 1 साल में 12 महीने हो, 2 साल में 24 हो, तो कोई 4 महीने बाद आवा तो 20 साल रह जाएंगे न। 2 साल में 24 हो, कोई 4 महीने बाद लग गए है काम में, तो 20 महीने तक वो लगा रहेगा। तो यहाँ पे 20 इसलिए लिखा गया है। अब जो कॉमन उनको रेशियो को सेट कर लो अपने। 2 जीरो से 2 जीरो काट लो और 4 पंजे 20, 4 6 24, 5 पे काट लो 5 6 30, 5 7 35, 5 5 25, 5 9 45। 6 गुणा में 59 354। 6 गुणा 59 में 354 कैसे लिखा? 59 मैंने एकदम मान लिया कि 60 माइनस से 1 है, तो 6 तो 36 है, 360 मत है, 6 घटा दिए तो 354 होगा। बस नू मानना था मन तो हमनू भी सीधी गुणा कर सको। 6 9 54 ऐसे लगी 5 6 35 और 5 35। 5 7 35, 5 6 30 और 3 33। ये रेशो आ गया। और कट्टा है यो। अब एक चीज और सिखा देता हूँ यार। ये मान लो 335 है, 335 और 354 है। ये वैसे तो कट रहे हैं लेकिन दोनों सेम एक उससे नहीं कट रहे हैं। चलो नहीं कट रहे तो इनको जोड़ लेंगे हम। तो 5 और 4 9, 5 और 3 8, 3 और 3 6, 689 की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 1,20,575। एक की वैल्यू आ जाएगी 1,20,575। 1,20,575 बटे में 689 आ गई एक की वैल्यू। किसकी बुझी ने? मृदुल का हिस्सा बुझा। तो मृदुल कौन है? 354 वाला है, गुणा में 354। तो ये सोल्व कर लियो भाई, उत्तर आ जाएगा आपका। ठीक है। चलो इसको काटो भाई, कैसे जाओगा यो नहीं पता, तो हम भाग कर लेंगे सीधा। इतनी बड़ी वैल्यू आ जाए तो हमने भाग्य करना चाहिए। 689 से क्या पता होगा यो? 1 पे चला जाऊगा, क्योंकि 1 पे चला जाऊगा। ये 12 है ना, 6 दूनी 12, तो 89 इससे ज्यादा हो जाएगा 05 से, तो 1 पे चला जाऊगा। तो 689 कितना बच गया? 15 में से 9 गए 6, और यहाँ पे 9 में से 8 गया 1, 11 में से 6 गया 5, कर लिया 7। अब देखो यहाँ पे ये 6 है, लास्ट के अक्षर देखो ये क्या होना है। तो 6 से 42, 6 6 48। अगर 8 पे ले गए तो 8 8 64, 6 सलोर चली जाएगी, तो 48 और 6 54 हो जाएगा। तो ये 7 पे चला जाएगा। तो 7 9 63, 7 8 56 और 6 62 ऐसे लगी 6, 7 6 42 और 6 48। तो 4 6 में से 2 गया 4, 11 में से 8 गया 3, तार लिया 5। अब क्या पे गया है वो? 6 में से 5 पे गया है वो। तो 5 9 45, 5 8 40 और 4 44, 5 6 30 और 4 34। तो 175 सीधा 175 पर कट गया। अब 175 की और 354 की गुणा करते हो।
175 की 354 गुणा करूंगा तो 4 पंजे 20 यानी 0 आएगा, पहला अक्षर 0 आएगा। तो यानी डी ऑप्शन नहीं हो सकता हमारा, ए नहीं हो सकता, इन मत होगा। तो हम 2 डिजिट से भी कर सकते हैं। 175 की और 354 गुणा करो एक बार, 4 पंजे 20, 175 दूनी कितने हुए हैं, 350 का दूना 700, ऐसे भी कर सको हो। गुणा में 5 5 25, 5 17 पंजे 85 और 2 87। तो यानी दूसरा नंबर पाओ 5, तो 5 दे रखा भाई, फिर करनी पड़ेगी और पूरी गुना करवाऊंगे। तो 3 पंजे 15 और 83 क्या होना रेख है 52, 0 5 7 7 14 5 19, 8 तो 10 11 5 6, तो 61,950 आ गया, ऑप्शन नंबर बी आ गया भाई। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन पढ़ो। 3 जने हैं ए बी सी, ए ने लाए 40,500, बी ने लाए 45,000, सी ने लाए 60,000 के निवेश व्यापार शुरू कर लिया। 6 महीने के बाद सी ने 15,000 रुपये वापस ले लिए अपने, और ए ने 4500 रुपये और रुपये ऐड कर दिए अपने रुपया में। तो 56,100 रुपये के वार्षिक लाभ में सी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है। ए बी सी तीनों ने बिजनेस शुरू कराया। 6 महीने बाद सी ने तो 1500 रुपये काट लिए और ए ने 4500 रुपये और ऐड कर दिए, और 56,100 रुपया लाभ मतलब सी का भाग ए से कितने ज़्यादा अधिक है ये बताना है। तो कैसे लिखेंगे हम, ये देखो ए है, बी है, बी है और सी है। ए ने ला दिए 40,500, इसने ला दिए 45,000, सी ने ला दिए 60,000 ला दिए। 6 महीने के बाद सी ने 15,000 रुपये वापस ले लिए। तो 6 महीने के बाद लिए तो 6 महीने तो 60,000 रुपये लगे रहे होंगे, 6 महीने से 60,000 रुपये लगे रहे, और फिर सी ने 15,000 रुपये वापस ले लिए। तो प्लस अगले 6 महीने अगर 60,000 में तो 15,000 घटावांगे तो 45,000 रुपये नहीं बच जाएंगे, 45,000 रुपये अगले 6 महीने लगे रहेंगे, समझ गए। यानी 6 महीने तो 60,000 रुपये लग रहे थे, और 6 महीने बाद उसने 15,000 रुपये उल्टे काट लिए तो वापस ले लिए, तो अगले 6 महीने जो होंगे वो 45,000 रुपये लगेंगे। लिखना आ गया ये। अब देखो, और बी ने 4500 रुपये ऐड कर दिए 6 महीने बाद, यानी 40,500 तो 6 महीने थे, और इसने 4500 और ऐड कर दिए। तो 4500 ऐड करोगे 40,000, इसमें 4500 रुपये, 4500 ऐड कर दो, 00154, तो यानी 45,100 रुपये आ गया। ये 40,500 है, इसमें 4500 रुपये ऐड करने हैं। 5 5 10, 4 1 5, तो 45,000 रुपये आ गया। यानी 40,500 तो 6 महीने थे, और अगले 6 महीने इसमें 45,000 रुपये ला दिए अगले 6 महीने, ठीक है ये है। और बी ने तो 12 महीने लाए रखे थे, और 1 साल के बाद 56,100 रुपये का लाभ है। तो इसको रेशो को कर लो, कैसे करेंगे। इन सारे हम के कॉमन दिखे था हमने, इसमें मैंने 2 0 दिखे हैं, यार 3 है, मतलब 2 भी हैं, यार 3 है, यार 4 है, यार 3 है। तो सारे में 2 2 0 तो हैं, तो 2 2 0 तो 2 2 0 उड़ा दो, उड़ा दी भाई, लो उड़ा दी तो 2। अब इनको सोल्व कर लो। 6 पंजे 30 और 6 चौक 24, तो 2430
6 की इसे गुणा कर दी, प्लस में इसकी करो 0, 6 पंजे 30, 6 चौक 24 और 3 27। अब यहाँ पे 12 पंजे 60, 1 0 पहले थी, 12 पंजे 60, 1 0 और 12 चौक 48 और 6 54 रेशियो 6 6 3600 प्लस में 45 सिक्का कितने हुए हैं 6 0 0, 6 पंजे 30, 6 चौक 24 और 3 27। ये आ गया। अब इनको जोड़ लो, ये जोड़ांगे तो 27 और 24 51 हुआ है, तो 5130 आ जाएगा। ये 5400 है और ये आ जाएगा 27 और 36 63 और 6300 हो गया ये। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इनमें से कॉमन क्या क्या, एक एक जीरो कॉमन है तो कॉमन काट दी। अब ये कट्टा है क्या, ये पे ये कट्टा है भाई, क्योंकि देखो 5 3 8 और 1 9 9 है इनका जोड़, 5 4 9 4 3 9 मतलब 9 से कट्टा है ये। 9 से काट लेंगे 513 को, तो 9 पंजे 45 और 9 सते 63, 9 6 54 और 9 सते 63। क्या रेशो आ गया, रेशो आ गया 57 रेशो 60 रेशो 70। इनका जोड़ कर लो, 7 और 6 13 और 5 18 और 7 187 आ गया। 187 एक्स की वैल्यू दे रखी इन्होंने 56,100 रुपये, तो एक की वैल्यू काट लो। अब देखो 7 और 1 8, 8 में से 8 गई 0, तो ये 11 से भाग जा सकता है। 11 का रूल ये होता है, तो 11 0 बच्चों उनका डिफरेंस अल्टरनेटिव का, या 11 बच्चों। इसमें 5 और 1 6 6, तो मतलब ये 0, तो ये दोनों संख्या 11 से भाग जावे हैं। अगर नो ना पता चला तो सीधा भाग करके देख लियो भाई, यो मेथड कर लियो आपने सीधा। 561 बटे में 187, 3 पर जाएगा, 3 7 21 18 30 54 और 2 56, 3 पर गया, मतलब इससे ये काटेंगे तो 300 बच जाएगा एक्स की वैल्यू। अब क्या बुझ रखिए, सी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है, तो सी का भाग कौन सा है, सी का भाग ये है और ए का ये है, तो गुणा कर दो। 57 गुणा 300, तो 0 0 3 7 21 3 15 और 2 17, और सी का है 70 गुणा में 300, यो है 21,000। तो 21,000 का और 17,100 का कितना फर्क है, बता दो। इसमें 17,100 में 900 जोड़ दिए तो 18,000 हो गया, 18 3 21 तो 3,900 हो गया टोटल। 21 में से 17,100 घटाएंगे तो ठीक है, ये आपका उत्तर आ गया भाई, ऑप्शन नंबर डी। आया समझ में। अगला देखो, अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन पढ़ो, एक साझेदारी वाले व्यापार के आरंभ में बी की पूंजी ने ए की 3/2 गुनी है। ठीक है जी। 8 महीने के बाद बी ने अपनी पूंजी का आधा हिस्सा वापस ले लिया, और 10 महीने के बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 वापस ले लिया। तो तदनुसार वर्ष के अंत में यदि 53,000 रुपये का लाभ मिला हो तो उसमें ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पढ़ लिया। अब कैसे लिखना है, इसमें ए है और बी है। अब यह लाइन देखो, या ए की 3/2 गुनी है बी, ये ए की 3/2 गुनी है, मतलब ए है इसकी 3/2 गुनी है किसकी, इसकी। ये 2 है ना, ये वाई वैल्यू मानांगे, 2 तो 2 कट जाए, ए हम 2 मानांगे, 2 मान दिए, इसकी 3/2 गुनी कर दिया, मान लिया 2 तो 2 कट गया यानी 3, तो बी की वैल्यू 3 है, ए की वैल्यू 2 है, ऐसे लिखा जाता है ये।
तो a की 3/2 गुणी बराबर है b है। ठीक है, तो a की एज्यूम हमने 2 करनी पड़ेगी, तो a की 2 आ जाएगी, b की 3 आ जाएगी, तो 3/2 मान लिया हमने। ठीक है, अब इसके बाद क्या कहता है, 8 महीने बाद b ने अपनी पूंजी का आधा वापस ले लिया। मान लो ये रेशो में है, यार 0 ला दी बराबर बात, कोई दिक्कत नहीं। हम कितनी 0 लगा सकते हैं, सेम लगानी पड़ेंगी, एक के बाद होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो मैंने 20 और 30 मान लिया, क्यों लिया है यो, क्योंकि इसका आधा हो जाएगा। ये जो आगे क्वेश्चन में रखा है तो 16 अच्छे से हो जाएगा, इसलिए मैंने 20 और 30 मान लिया। 8 महीने बाद बी ने अपनी पूंजी का आधा काट लिया भाई, 8 महीने के बाद। तो 8 महीने थी तो उसने जितनी पूंजी थी वही लाई है, तो 8 महीना थी तो बी ने 30 से लाए थे। इसके बाद और वर्ष का अंत मतलब 21 साल की बात है, 12 महीने की। 8 महीने बाद बी ने अपनी पूंजी का आधा वापस ले लिया, तो 30 थे, फिर 15 रह गए, 15 के महीने खातर रह गए, 4 महीने खातर लग गए। 30 तो लगे थे 8 महीने खातर, 8 महीने बाद बी ने आधे ले लिए, तो 30 थे, 15 रह गए, 15 अगले 4 महीने थे लगेंगे, तो साल पूरा हो जाएगा इसका। अब ए ने देखो, ए ने 10 महीने बाद 1/4 वापस ले लिया, तो ए ने 10 महीने थी तो जितनी पूंजी थी वो लग गई है, प्लस में 1/4 वापस ले लिया। 20 का 1/4 कितना हुआ है, तो 20 का 1/4 कितना हुआ है, 5। तो 5 वापस ले लिया, तो 15 रुपये लगे रह गए इसके अगले 2 महीने खातर। ठीक है, इसको सोल्व कर दो, 20 दाएं 200 और प्लस 30, तो 230 आ गया यो। 3 अट्ठे 24 है और 15 चौके 60, तो 300 यो आ गया। इसको सोल्व कर लो, 0 से 0 कट जाएगी, 30 और 23 का को जोड़ेंगे तो 53x की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने, 53,000 दे रखी है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, इसको काटेंगे तो 1000 आ गई। इसका एक ही सबूत रखा, तो 23 गुणा में 1000, तो 23,000 इसकी थी और 30 गुणा में 1000, 30,000 इसकी थी। दोनों सबूत जो उससे का उत्तर दे दो। आया भाई सवाल, है ना, बिल्कुल आसान। रकम बड़ी दिख रही होंगी लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, ए किसी व्यवसाय में 64,000 रुपये का निवेश करता है। कुछ महीने बाद 48,000 रुपये लेकर बी उसके साथ शामिल हो गया। मान लो ए है, ए 64,000 रुपये में एक बिजनेस शुरू कर दिया, तो कुछ महीनों के बाद 48,000 रुपये लेकर बी आ गया, उसमें शामिल हो गया, और साल का अंत में जो लाभ मिला उनमें 2:1 मिला है। तो इन्हें बूझ लिया बी कितने महीने बाद शामिल हुआ था। यो क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है भाई, एसएससी के लिए भी और एचएससी के लिए भी। हरियाणा में बहुत बार आया है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको, आप करोगे तो, लेकिन एक बार जीत ने समझा दिया फिर ये बिल्कुल इजी लगेगा आपको। सुनो, ए किसी व्यवसाय में 64,000 रुपया निवेश करता है। मैंने पहले लिखा ए और लिखा बी। ए 64,000 रुपया निवेश कर रहा है, 64,000 रुपये लिख दिया। बी कर रहा है 48,000 रुपये, ठीक है जी। और वर्ष के अंत में कुल लाभ 2:1 है, तो 2:1 है लाभ, ठीक है। 12 महीने खातर ए तो कर रहे हैं, क्योंकि कुछ महीने के बाद शामिल कौन हुआ है, बी हुआ है, तो यहाँ पे कुछ महीने इसकी वैल्यू काटनी हमने की है। अब काट लो, जो कॉमन है वो काट लो, 3 0 से 3 0 काट ली, ये 12 से कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 चौक 48, 4 से और कट जाएगा, 4 एकम 4 16, तो 16:1 आ गया। इनका 16:1 आ गया, हमने तो 2:1 में बनाना है, 2:1 में बनाना है। अगर 2 की वैल्यू तो एग्जैक्ट है ये, क्योंकि ए ने तो 12 महीने खाते कराया था, तो यो जो रेशो आ रहा है वो तो एग्जैक्ट है ही। तो 2 की वैल्यू 16 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 8, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी यार, 8, तो यार 8 आना चाहिए। 8 आने का मतलब इस डैश की जगह 8 आना चाहिए,
और 8 होगा, उसका मतलब क्या है, यानी उसने 8 महीने काम कराया है, 8 महीने उसने अपने रुपये लगाए हैं बिजनेस में। तो वो शामिल कितने महीने बाद हुआ, तो वो 4 मंथ के बाद शामिल हुआ था। ये मैंने कह दूं किसी ने 10 रुपये लगा दिए और 4 महीने के बाद, या मैं कह दूं 4 महीने के बाद किसी ने 10 रुपये लगाए, तो वो कितने महीने तक लाई रखेगा, 8 महीने तक के। तो बात समझ में आ गई ना। तो बी कितने महीने बाद शामिल हुआ था, 4 महीने के बाद। बहुत गणे इसका उत्तर 8 ला के आऊंगे भाई, वो गलत होगा, इसका उत्तर 4 होगा, क्योंकि जो 16 और 1 आया है और 2:1 इन्हें दे रखा है, तो 2 की वैल्यू तो एग्जैक्ट है, तो 8 से गुणा कर दी, तो इसको भी 8 से गुणा कर दो, तो 8 महीने काम करा इसने, तो वो शामिल के महीने बाद हुआ था, 4 महीने बाद। सबसे फेमस क्वेश्चन है और थोड़ा सा सिली मिस्टेक होने के चांसेस है इसमें बच्चों के। ये एग्जाम के टाइम पे जब आप दोगे ना, पेपर दोगे, तो ध्यान नहीं रहता कई बच्चों को, उनकी प्रैक्टिस में कमी होती है, प्रैक्टिस कम करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए भाई। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है भाई, और ये मेरा थोड़ा सा याद है। छोटी सी कहानी बताता हूँ आपको। मैं सीपीओ का एग्जाम देने जा रहा था, सीपीओ सब इंस्पेक्टर का, कुछ साल पहले। क्योंकि आपको तो पता ही है, मैंने बता भी रखा भाई, मैंने 4 बार सीपीओ क्लियर कर लिया, 22 का, 23 का, 24 का और 25 का ही रिजल्ट आ जाएगा। 22 वाला मैं फाइनल तक गया था, मतलब मेडिकल में आउट हुआ था, क्योंकि मेरे चश्मे चढ़ रहे हैं। मैंने प्री निकाला, फिजिकल क्लियर कराया, मेंस क्लियर कराया, फिर मेडिकल में मेरा पॉइंट बनाया था आँखा का, क्योंकि चश्मे थे। उसके बाद मैंने 23 का दिया, 23 में मैंने फिजिकल ना दिया, जान करके ना दिया भाई, क्योंकि उस टाइम पर मेरा ग्रुप डी में हो गया था, ग्रुप डी लो वाला आया था, पेपर बढ़िया हो रहा था, तो मैंने हरियाणा से 12वीं भी ना जाना। 24 का भी वैसे दिया था, 24 का रिजल्ट उस टाइम पे आया था जब शायद कल की ज्वाइनिंग हुई थी भाई। 25 का ईद दे रखा है, यो भी हो जाएगा क्लियर। तो यो तो मैंने बस अपनी तैयारी जांचने खातर दिया था, किसा का एडिक्विटी का पेपर आओ बस ना। बाकी मैंने 4 बार सीपीओ दिया है जिंदगी में, 4 बार क्लियर होया है मेरा। तो कहानी सुनो, मैं सीपीओ एसआई का पेपर देने जा रहा था, उसमें ये क्वेश्चन आया था भाई, जमा सेम डिट्टो सेम ये क्वेश्चन था। और मैंने आईसीएस का मैथ है, या मतलब और भी मैथ कर रखे हैं, आईसीएस का मैथ मैंने 50 बार कर रखा है, तो इसका एक एक क्वेश्चन, एक एक ऑप्शन मेरे माइंड में सेट है भाई, उत्तर भी याद हो रहे मेरे क्वेश्चन आके। तो इसका उत्तर मेरा सीधा याद था 3000। मैंने क्वेश्चन देखा, रकम देखी, हो ये तो फंस गया, मैंने सीधा 3000 ला दिया और मैं आगे बढ़ गया। आगे 3-4 क्वेश्चन मैंने ज़्यादा करे, कई बच्चों ने इससे पर 3 से 4 मिनट लगा ला दिए होंगे, फिर भी सही ना होया होगा। तो ये बोनस पॉइंट होते हैं भाई, ये आपको भीड़ से अलग करते हैं। पार्टनरशिप का टॉपिक भीड़ से अलग करता है आपको, क्योंकि बहुत कम बच्चों को आता है ये टॉपिक। हाँ, जिसने यह वीडियो लगा ली ना, उसके बाद उसका ये चैप्टर कति क्लियर हो जाएगा, एक एक क्वेश्चन पार्टनरशिप के गलत नहीं करेगा फिर वो। चलो 11वां क्वेश्चन देखो, पूरा पढ़ो आराम से, अच्छा क्वेश्चन है। ABC एक व्यापार में 5:4:3 के अनुपात में निवेश करके शामिल हुए, ठीक है। 4 महीने बाद B ने 1000 रुपये का अतिरिक्त निवेश किया और 8 महीने बाद C ने 2000 रुपये का अतिरिक्त निवेश किया। तदनुसार 1 साल के बाद यदि लाभ का अनुपात 15, 14 और 11 का रहा हो, तो C का आरंभिक निवेश कितना था। क्या कह रहा है, 3 जने हैं ABC, 5:4:3 के अनुपात में 9 रुपये ला दिए एक बिजनेस में। 4 महीने के बाद B ने तो 1000 रुपये ऐड कर दिए अपने बिजनेस में, और 8 महीने के बाद C ने 2000 रुपये और ला दिए अपने बिजनेस में।
तो 1 साल के बाद इनका लाभ हो गया 15, 14, 11। तो सी का आरंभिक निवेश कितना था? तो हमने ए बी सी लेना है। क्या तो ए बी सी ऐसे ही लिखना भाई। पीपीटी भी दे दूंगा, बाकी अपने आपकी कॉपी में सॉल्यूशन खुले खुले और क्लियर लिखने हैं, आपको समझ में आ जाए, बाद में रिवाइज करो तब। आप क्लास बार बार नहीं लगानी है। क्लास इसके बाद अगर कभी लगाओ ना फिर, तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आया करते वक्त तो वही क्वेश्चन देखना है बस। तो ए बी सी 5, 4 और 3, ठीक है। 5:4:3 है। अब 4 महीने के बाद 20,000 रुपये ऐड कर दिए। 1000 रुपये ऐड करे तो मैं मान लो यो मैंने 5,000 रुपये मान लिए, यो रेशियो है। तो रेशियो में तो भाई तीनों जगह कीमत ऐड कर लो और चाहे कीमत हटा लो, बराबर बात है। तीनों जगह सेम लगाने पड़ेंगे, सेम हटाने पड़ेंगे। ये मैंने 1000 ला दिए, 3 जीरो चाहिए ना काट ले, तो बात तो 5, 4, 3 ने की है। तो ये लगा दिए तो क्या फर्क पड़ेगा? कि में नहीं फर्क पड़ा। फर्क इतना पड़ गया कि 1000 रुपये जुड़ेंगे ना, इसमें ये रेशो बढ़िया हो जाएगा। मतलब ये अमाउंट ना तो 3 में हम कहते 1000 जोड़ा, एक्स माना है तो और मुश्किल होगा। तो हमने 3 जीरो लगा ली। अब देखो 4 महीने के बाद 20,000 रुपये ऐड कर दिए। तो 20,000 रुपये ऐड कर दिए तो 4 महीने तो 20 लाए होंगे, 4,000 है। मान लो कोई 4,000 4 महीने बाद कोई चीज ऐड कर रहा है, तो 4 महीने तो जो बेस थी वही चाली थी। तो 4,000 इसने 4 महीने तक थे, और प्लस में 1000 रुपये ऐड कर दिए तो 5,000 रुपये हो गए। 5,000 अगले 8 महीने खातर हैं, ठीक है। इन ठा का प्राण ले जाना। टैब में यह भी सुविधा भाई एक खुला लिखना आपने अच्छे से समझ में आए। इसको ठा के या दिल्ली आऊंगा, ठीक है। चलो यह लाइन होगी। 4 महीने बाद 20,000 रुपये का अतिरिक्त निवेश किया, कर दिया भाई 4,000 रुपये लाए पहले 4 महीने खातर, अगले 8 महीने खातर इन्हें ला दिए 5,000, क्योंकि 4,000 में 1000 जुड़ गए। अब 8 महीने के बाद सी ने 2,000 रुपये और अतिरिक्त निवेश कर दिया। 8 महीने बाद करें तो 8 महीने तो इसने 3,000 रुपये लाए रखे थे, अगर 2,000 रुपये और एक्स्ट्रा ला दिए तो 5,000 रुपये हो गए। 5,000 अगले 4 मंथ के लिए लग गए, ठीक है जी। बस इतना ही है, ए का कुछ नहीं है। ए ने शुरू से लेकर आखिर तक 5,000 रुपये ला रखे थे, तो ये 12,000 रुपये, मतलब 12 महीने खातर इसने 5,000 रुपये रखे। यो है जी। इसके बाद इसको सोल्व करो। इसका रेशो 15, रेशो 14, रेशो 11 आता है। तो पहले इसने आप ही काट लिया, तो इसने कर लो एक बार। 12 पंजे 60, 60,000 रेशियो 4 चौक 16,000 प्लस में 8 पंजे 40, 40,000। यहाँ पे आ जाएगा 3 अट्ठे 24,000 प्लस में 5 का 20,000। इनको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 56। ये यहाँ पे आ जाएगा 56,000। यहाँ पे आ जाएगा 24 और 20 44,000, और यहाँ पे आ जाएगा 60,000 था। ये भी इसको रेशियो को शॉर्ट कर लो, काट लो भाई। 3 0 से 3 0, इसकी 3 0। 4 से काटो, 4 से काटोगे तो 11 चौक 44, 4 से काटोगे तो 14 चौके 56, 4 से काटोगे तो 15 चौके 60। तो क्या रेशो आ गया? 15:14:11। देखो क्वेश्चन में भी इसने 15:14:11 दे रखा था, ये तो सेम आ गया। इसका मतलब तो ए ने तो 5,000 रुपये लाए थे, और बी ने शुरू में 4,000 रुपये लाए थे, और सी ने शुरू में 3,000 रुपये लाए थे। इन्हें बुझ जाके है सी का आरंभिक निवेश कितना था? तो 3,000 रुपये था भाई। ऑप्शन नंबर ए आया भाई समझ में?
बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई, ये बिल्कुल आराम से कराया है। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 12। ए और बी के 3:5 अनुपात में निवेश करते हैं। मतलब यह है, ए और बी 3:5 के अनुपात में निवेश करते हैं, क्योंकि ये के गलत ला दिया, अड़ाना था। कोई नहीं। 6 महीनों के बाद सी बी के बराबर राशि निवेश करके कारोबार में शामिल हो जा है। ए और बी ने 3:5 मिलाए थे, फिर सी आ जा है बी के बराबर पिला दे है ये 6 महीने बाद। तो सिंपल सा है, ए बी और सी। ए न 3:5 है, ठीक है जी। सी बी के बराबर राशि लगा देता। बी ने कितनी लाई थी, 5 है, तो सी ने भी 5 लगा दी। लेकिन इन्हें तो सी ने 6 महीने बाद लगाई, तो ये अगले 6 महीने थी लाई रखा, क्योंकि एक साल के अंत में बताना है हमने लाभ का रेशियो। तो सी ने तो अगले 6 महीने खातर ला दी, बी ने तो 12 महीने खातर, इसने 12 महीने खातर। इन्हें कर लो सोल्व, याडे काटो तो काट लो, 12 ना कटे, 6 से घटा 6 कम 6, ये 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 5, तो ये रेशो आ गया, ये रेशो आ गया आपका, ये 6:10:5, ऑप्शन नंबर ए। इट्स सो इजी ब्रो। क्वेश्चन नंबर 13। रकम बड़ी है लेकिन सवाल 1 नंबर के हैं, बिल्कुल इजी है भाई। इस तरीके से आपने कभी समझे ही नहीं होंगे शायद, इसलिए नहीं आए होंगे। यह वीडियो देखने के बाद तो हमने एक भी सवाल ऐसा नहीं पाओगा जो तो हमने ना आता हो भाई। नौकरी जब इतनी नहीं आती, जब इतनी ना लगती, जब तो हमने सवाल ना आते, या कोई भी टॉपिक ना आंदा किसी भी सब्जेक्ट का। टॉपिक आए और आते गए नौकरी करीब पूछते गए, 1 बाय 1 चलना होता है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना होता दिमाग पे। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो। ए और बी ने एक साझेदारी की भाई, 16,000 रुपये और 12,000 रुपये ला दिए। ए ने 16,000 रुपये ला दिए और बी ने 12,000 रुपये ला दिए। मैं लिखे दूँ सीधा, ए और बी दो जने हैं और सी भी है शायद। तो ए ने ला दिए 16,000 रुपये, लो जी। बी ने लगा दिए 12,000 रुपये। 3 महीनों के बाद ए ने 5,000 रुपये निकाल लिए, तो 3 महीने खातर तो ए ने 16,000 रुपये लाए रखे थे, प्लस में 5,000 रुपये काट दिए 3 महीने बाद से, तो 16,000 थे, 5,000 काट दिए तो 11,000 बच गए। तो 11,000 इन्हें क्या महीने खातर लाए, इसने लगाए 9 महीने खातर, क्योंकि लास्ट में कह दे रखा है 1 वर्ष बाद 26,400 रुपये, तो 1 साल क्या बताना है, तो ये हो गया 9 महीने 30 ने देने ला दिए। ये आगे देखो, यह लाइन होगी पूरी। बी ने 5,000 रुपये और निवेश कर दिए। बी ने 3 महीने के बाद देख रही ना, 3 महीने के बाद श्रम रख दिया, तो 3 महीने के बाद यानी 12,000, 3 महीने लग रहे थे, प्लस 5,000 और निवेश कर दिए, तो 12,000 थे, तो 5 जोड़ेंगे तो 17,000 हो गए। 17,000 अगले 9 महीने खातर हो गए। ठीक है जी। अब सी का देखो, सी ने क्या करा, आगे 3 महीने के बाद, यानी शुरू के 3 महीने तो हो गए, आगे 3 महीने के बाद यानी 6 महीने बाद सी ने 21,000 रुपये पूंजी लगाई, तो 21,000 रुपये इन्हें 6 महीने के बाद लगाए, तो अगले 6 महीने जो साल के रह गए बच गए हुए इसने लगा दिए, तो यो है। ये भी इसको काट लो। अब देखो 0 0 तो हमने 3 3 सारे दिखे, तो तुम काट सको, इसमें तो 3 उड़ा सको, इसमें तो 3, इसमें तो भी 3, इसमें तो भी 3 और इसमें तो भी 3 उड़ा दी। ये भी ना जोड़ लो, 16 3 48 और 11 नीम 99, कदे भी 99 और 48 जोड़ना नहीं चाहिए भाई, हमने ऑटोमेटिक मान लेना चाहिए 99 को नहीं। यो इसमें है 48 में 1 न ले जाओ, 100 + 47 है, ये तो 147 है। अनु करते रहिए, 9 8 17 9 13 13 इतना
नुबू भूल जाओ असल कितनी है, तो इससे बढ़िया ये है ना 99 है, इसमें तो एक नंबर मान लो, 100 + 47 है, मान लो इसमें, ठीक है। तो 12 तिया 36 + 17 निमा कितने हो रहा है, 153 है। पहाड़े याद है ना, तो पहाड़े याद होने बहुत जरूरी है। वह कैलकुलेशन की वीडियो जो मैंने मैथ की डाल रखी है भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, वह बहुत काम की वीडियो है। आपका टिप्स पे होने चाहिए स्क्वायर क्यूब पहाड़े, परसेंटेज टू फ्रैक्शन है, ट्रिपलेट है, ये सब चीजें आपका टिप पे याद होनी चाहिए, मैथ में तो बेकाम आऊंगी। हाँ एक चीज और, उसमें मैंने 3 से 4 चीज कौन जोड़ी उस वीडियो में। एक तो एडिशन, रो जोड़ घटा गुणा और भाग के सवाल करके देखा करो भाई, 5 5 7 7, उस तक आदत हो जाओगी आपने, फिर पेपर में आप पर गलती ना होगी। तो सिली मिस्टेक हो ना, कहीं आप है जोड़ कर देनी या घटा कर देनी, भाग कर देनी या गुणा कर देनी, तो वे नहीं होंगी। क्वेश्चन पा जाओ, तो ये करना लग था कि ए का यो आ गया था 147 रेशियो, इसमें जोड़ लेंगे 6 और देख वैसे जोड़ सकते 15 और 3 18, 6 और 3 9, तो 18 और 9 ये याद है, ठीक है। इतना आ गया जी। 21 छिक्का कितना होते हैं 126, मेरे तो पढ़ा याद है, तारा कोन्या ताम करी जाइए, 6 कम 6 6 दूनी 12, इसलिए बोलता हूँ भाई पहाड़े याद करो। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 49, 7 एकम 7, 7 2 8 56, 18 7 126, और कट जाएगा 3 से, 3 7 21, 3 निम 27, 3 6 18, अब नहीं कटेगा, तो ये परफेक्ट होगा। तो 9 और 6 15 और 7 22, तो 22 एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 6 4 0 0, तो काट लेंगे, इससे कट जाएगा 22 एक 22, 22 दूनी 44, 1200 आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा, बी का हिस्सा सी से कितना अधिक है, तो बी का हिस्सा सी से कितना अधिक है, 9 6 से कितना अधिक है 3 अधिक है, तो 1200 गुणा में 3, 3600 उत्तर आ जाएगा। यानी कर लो 9 गुणा में 1200, सिंपल तामने नहीं समझ में आवा है, तो 6 गुणा में 1200, 12 6 4800, 9 12 निमा 108, 12 6 72 हो दोस्त, होगी ना देख, कई बार पेपर में आँख मीच जाया करें और गुणा कर तो जाया करें, तो 72 28 और 8 है 36, तो 3600 का अंतर है इनका। क्वेश्चन नंबर 13 का सी। अगला देखो भाई, ए और बी स्टार्टेड ए बिजनेस टुगेदर। देखो कई बार ना इंग्लिश में पढ़ना में अच्छी बात हुआ है, लेकिन बहुत सारे बच्चे है ना इंग्लिश से डर रहे हैं यार। ये भी इंग्लिश में पढ़ने का क्या फायदा होया, देख फायदा मेरा ये होया यार, बिजनेस है, बिजनेस की स्पेलिंग आ गई मेरे, BUSINESS, तो यार एक क्वेश्चन ठीक हो गया मेरा मिस स्पेल्ट का। देखो यार गलती कर रखी इसने, यो एक्टिव है, यो एक्टिव तो एक थोड़ी हुआ एज एन होगा, एक्टिव तो यो गलती कर रखी है, ऐसी सारा नहीं कर रखी है प्रिंट में, एन इन्वेस्ट इतना मोर एंड, अच्छा ठीक है। तो ऐसे इंग्लिश में पढ़ना भी अच्छा होगा। विड्रो की स्पेलिंग बहुत सारों को नहीं आती, मेरे डिपार्टमेंट में ना आती वही कैया ने विड्रो की। अलाउंस, अलाउंस में कई ई ला देंगे। तो चलो क्वेश्चन पढ़ो, था मैं इंग्लिश कराने लग गया मैं आगे। क्वेश्चन पढ़ो के दे रखा है, ए और बी ने मिलकर भाई ये कारोबार शुरू कराया था, ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस टुगेदर, इकट्ठे मिलकर एक बिजनेस शुरू कर लिया ए और बी ने। इन विच ए डज एज ए एक्टिव पार्टनर, ए जो है एक सक्रिय भागीदार के रूप में कार्य कर रहा है, तो ए इन्वेस्ट 4000 रुपये मोर एंड आफ्टर 8 मंथ ही इन्वेस्ट 2000 रुपये मोर।
ए इसमें 4,000 रुपया का निवेश करा है और जो बी है 8 महीने, ए इसमें 4,000 रुपया निवेश करा है और 8 महीने बाद फिर 2,000 रुपया निवेश करा है। एंड बी इन्वेस्ट 5,000 रुपये मोर, बी 5,000 रुपया निवेश करता है बट आफ्टर 9 मंथ ही विड्रॉज 2,000 रुपये फ्रॉम इट। बी 5,000 रुपये तो करे है लेकिन 9 महीना के बाद 2,000 रुपये उल्टे काट ले है। तो ए टेक्स 100 रुपये पर मंथ अलाउंस एज ए एक्टिव पार्टनर फ्रॉम द प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट है ना पर मंथ 100 रुपये अलग से ले भाई। ये उनका मन ना भाई परमानेंट काम करे है 12 महीने, तो मैं तो 100 रुपये हर मंथ के मंथली 100 रुपये न्यारे काट मेरे टोटल प्रॉफिट में था। और टोटल प्रॉफिट हो रहा है 6700 रुपये। तो देन व्हाट विल बी द पार्ट ऑफ बी, तो बी का हिस्सा बताना है, बी का शेयर क्या होगा। हिंदी में ही पढ़ लो। ए और बी का मिलकर एक बी कारोबार शुरू कराया। ए इसके भागीदार के रूप में कार्य करता है। ए इसमें 4,000 रुपये निवेश करता है और 8 महीने बाद 2,000 रुपये निवेश करता है। लेकिन बी 5,000 रुपये निवेश करता है लेकिन 9 महीने के बाद 2,000 रुपये निकाल लेता है। तो ए इसके भागीदार होने के नाते 100 रुपये प्रति माह लेता है अलग से। यदि एक साल में 6700 रुपये का लाभ हुआ हो तो बी का शेयर ज्ञात करो। तो देखो भाई, ए था और बी था, ठीक है जी, ठीक है। ए ने शुरू में 4,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। 8 महीने के बाद उन्होंने 2,000 रुपये और करे, तो 8 महीने तक तो 4,000 लाग रहे थे, ठीक है। फिर 8 महीने के बाद 2,000 रुपये और करे, मान लो पहले 4 थे तो 2 और कर दिए तो 6,000 रुपये हो गए। 6,000 रुपये अगले 4 महीने खातिर ला दिए, ठीक है। बी ने शुरू में 5,000 रुपये इन्वेस्ट करे। 5,000 रुपये कितने महीने के लिए, 9 महीने के बाद विड्रॉ करेंगे, तो 9 महीने तक तो इन्हें 5,000 रुपये लाए रखे भाई। फिर नु मिला उल्टे काट दो मेरे 2,000। तो पहले 5,000 रुपये लग रहे थे 9 महीने खातर, फिर 3,000 रुपये रह गए, क्यों 2,000 रुपये ने काट लिए। अगले 3 महीनों के लिए ये लगे रहेंगे, 8 और 4 12 महीने का होगा, 9 और 3 12 महीने का। लिखना आ गया भाई, ये एक बार तरीका आ गया तो फिर ये सवाल आपको बिल्कुल आ जाएंगे भाई। अब काट दो। अब 0 0 कॉमन है, ये 3 0 यहाँ पे 3 0 काट दो, बेशक कोई दिक्कत नहीं, ये अर्थ काट दो। अगर ये नहीं काटनी आओ ना तो क्वेश्चन गलत ना करियो भाई, सीधा न्यू कर लियो अपना। 8 चौक 32,000 और 6 चौक 24 इन्हें जोड़ लियो। 9 पंजे 45 और 3 3 9 54, तो इन्हें जोड़ लियो। ये मत बता कंधा है कौन भाई, बेशक ना काटो, क्योंकि मैंने बेरा काटने में ना तो हम गलत काट दोगे, और गलत काटने तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस तरह बढ़िया न्यू लिख ले। 8 चौक 32 और 3 0 प्लस 6 चौक 24 और 3 0 रेशियो 9 पंजे 45 3 0 प्लस 3 3 9,000। ईब काट लूंगा मैं ये 3 ईब घर चला मैं ना करो तुम। तो 32 और 24 कितना आ गया 56 रेशियो 45 और 9 54, तो इसको काट लो। 28 रेशियो 27 आ गया, 28 रेशियो 27 आ गया, ठीक है जी। अब देखो क्या है, इवनू का है ए 100 रुपये ले है भाई, भत्ता का रूप में 100 रुपये प्रति माह ले है, और एक साल में 6700 रुपया प्रॉफिट हुआ है। ये 6700 रुपया प्रॉफिट हुआ, इसमें तो न ए अरबी ने 100 रुपये ले, यानी 1200 रुपये ले गया एक साल में, तो 1200 घटाओ 1200 रुपये तो ए के अलग तो सैंस हैं, और ये बच गया 5500, और जो ये रेशियो आया ना 28 रेशियो 27 5500 में डिवाइड होगा। तो 28 और 27 का जोड़ कितना हुआ है 55 जी। 55 एक्स की वैल्यू 5500, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 100। तो अब क्या बुझ लिया बी का हिस्सा, तो 28 गुणा में 100 यो 2800 और 2700 आ गया। ए का 2800 है, बी का 2700 है, कि मैं बुझ ले बी का की है 2700 सी। अगला देखो, 1-2 सवाल और कराऊंगा भाई, 10 सवाल नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा क्योंकि घने हो जाऊंगे, या करा दो सारे।
ABC ने किसी कारोबार में क्रम से 13,000, 17,000 और 5,000 रुपया निवेश करा। वर्ष के अंत में 14,000 रुपये मिले और बी के लाभ का हिस्सा कितना है ये बताना है। तो जो दे रखा वो लिख लो। ABC, इसने 13,000 रुपये, इसने 17,000 रुपये, इसने 5,000 रुपये। ठीक है, ये 12-12 महीने खातर थे भाई, क्योंकि एक साल का अंत में इन्हें लाभ जो मिला है वो कितना का मिला है, 14,000 रुपये का। तो ये 12 तो लिखने की जरूरत कौन, तीनों राशि में तो कटेगा वैसे भी, तो 3-3 जीरो काट ली, तो 13:17:5 आ गया। इसका इनका जोड़ कितना हो जाएगा, 13-17 30 और 5 35, तो 35x की वैल्यू है 1,400 रुपये जो लाभ होया इन्हें। तो 35 से काट दो, 35 दूनी 70 दूनी 140, तो 3500 का 140 में, तो x की वैल्यू आ गई 400। बी का लाभ कितना है, तो 17 था, तो 17 गुना में 400 आ गया बी का, तो 6800 आ गया। 6800 नहीं, 680 आ गया भाई यार, 400 बचेगा। दोबारा ही देखती हूँ मैं तो यार, 40 बचेगा, तो गुणा 40, यार गुणा 40 और यार गुणा 40, तो 68 680 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत सारे बार का न्यू सवाल आता ना ICS पर जितने पढ़े उसमें तो 95% बार का ना आंदा पावे सवाल, और सब बिल्कुल आसान। देखियो, एक आदमी भाई, उसके 3 तो छोरे हैं और 2 छोरी हैं और एक उसकी बहू है। ठीक है, उन्होंने 19,000 रुपये की एक राशि को आपस में इस प्रकार बांटा कि प्रत्येक बेटी को प्रत्येक बेटे से 1.5 गुना राशि मिले। मतलब पूरा पढ़ दे फिर समझाऊंगा। तथा उसकी पत्नी को प्रत्येक बेटे से 600 रुपये कम मिले। तीनों बेटों में मिलने वाली कुल राशि, एक आदमी का है, 3 तो छोरे हैं, 2 छोरी हैं और एक उसकी बहू है। 19,000 रुपये हैं उन पे। मान लो 3 छोरे हैं तो 3 सन लिख लिए मैंने, 3 छोरे हो गए, 2 छोरी होगी, ये डॉटर लिख लूंगा, डॉटर लिखा और एक इसकी वाइफ है। ठीक है, अब अगली लाइन 19,000 रुपये है भाई इस पर टोटल। ठीक है, 19,000 रुपये की एक राशि को आपस में इस प्रकार बांटा कि प्रत्येक बेटी को प्रत्येक बेटे से 1.5 गुना राशि मिले। तो प्रत्येक बेटी को, प्रत्येक इस डॉटर को प्रत्येक बेटे से 1.5 गुना राशि, मतलब 3/2 सन की 3/2 मिले डॉटर को। तो यार सन 2 लिखूंगा, 2 तो 2 कटेगा, जब ये तो 3 आ गई डॉटर की, यानी डॉटर की तो 3 है और सन की 2 है। तो एक सन की 2 तो सारे 2 है या सेम, क्योंकि सेम मिल रही है, तो डॉटर की है 3। ठीक है जी, तथा उसकी पत्नी को प्रत्येक बेटे से 600 रुपये कम मिले। प्रत्येक बेटे को कितने मिल रहे हैं, 2 को हम 2x हम लगा लेते हैं, इनको एज्यूम कर लेते हैं कि ये 3x थी, इसकी 2x थी। तो उसकी पत्नी ने उसके बेटे से 600 रुपये कम मिले हैं, इसके बेटे ने कितने मिले हैं, 2x मिले हैं जी, -600, तो ये मिले इसके वाइफ ने। ठीक है, अब इन सारे जोड़ दें अगर, तो ये 19,000 रुपये में बट जाएंगे। तो 2x कितना आया, 6x, और 3 और 3 9x, 3 और 3 6, 9x नहीं, क्या बोल दिया, 3 और 3 6x, प्लस में 2x -600 इक्वल टू 19,000। अब इनको जोड़ लो, 6 और 6 12, तो 14x -600 इक्वल टू 19,000। 14x इक्वल टू 19,000, या माइनस का 600 पर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 19,600 हो गया। ये 19,000 कितना आ गया, गलत लिख दिया भाई, 1 सेकेंड, सही लिख रहा क्या, तो 14x बराबर है 19,600 हो गया।
ईब कोई नहीं सोचो कट्टा है कि अरे कट्टा है ये 14 का स्क्वायर दिखने लग रहा मैंने 196 तो 14 की 14 गुणा करांगे तो 196 हो जाएगा और 2 जीरो और एक्स की वैल्यू आ गई 1400। अब क्या बुझ रखा है जो बुझ रखा है वो बता दो। तो तीनों बेटों को मिलने वाली कुल राशि बतानी है। तीनों बेटे कितनी है 2 4 6 तो 6x की वैल्यू बतानी है 6 गुना में 1400। 14 पढ़ा याद है 1484 मेरे याद है। तारा बेशक याद ना हो लेकिन मेरे सारे पढ़े याद हैं भाई। और मैंने चाहूँ तब भी नहीं कहोगे मार रहे सारे पढ़े याद हैं। बेसिक चीजें आनी बहुत जरूरी हैं तब न वो मजाक लग गया है के पढ़े सीखेगा लेकिन उन्होंने मेरा काम कितनी आऊंगी। 17 का देखो क्वेश्चन पढ़ो ABC एक रेस्टोरेंट खोल रहे हैं शुरू करने खातर निवेश कर रहे हैं। कुल निवेश भाई 3 लाख रुपये था टोटल 3 लाख रुपये थे। बी ने ए की तुलना में 50,000 रुपये अधिक निवेश करे हैं और सी ने बी की तुलना में 25,000 रुपये कम निवेश करे हैं और उन साल में जो लाभ हुआ है ना 14,400 रुपये था। तो उस लाभ में सी का हिस्सा कितना है ये बताना है। तो ABC A B और C ठीक है। अब क्या दे रखा बी ने ए की तुलना में 50,000 रुपये अधिक ला दिए। बी ने इसने ए की तुलना में 50,000 ला दिए तो ए की तुलना में लाए ना ए से 50,000 रुपये ए मान लिया मैंने एक्स है तो बी ने ला दिए होंगे एक्स प्लस 50,000 ठीक है जी। ए ने एक्स लाए तो बी ने ए तो 50,000 रुपये अधिक लगाए हैं ठीक है ला दिए। अब अगर सी ने बी तो 25,000 रुपये कम सी ने बी तो 25,000 रुपये कम यानी इसने एक्स प्लस 50 लाए तो इसने एक्स प्लस 25,000 लाए होंगे तो 25,000 तो कम हो गए। एक्स की वैल्यू 20,000 मान लिया 20,000 रही 70,000 हो गया ये 45 है तो ऑटोमेटिक हो गया ना 25,000 रुपये कम। तो ये है इस प्रकार रेशो बनाना है ये आ गया ठीक है जी। ये क्या है ये टोटल निवेश कितना कराया था 3 लाख है। मैं कहूँ एक्स ए ने एक्स लाए थे बी ने ला दिया एक्स प्लस 50,000 सी ने लाए एक्स प्लस 25,000 तो ये हो गया 3x प्लस में 75,000 रुपये। मैं तो कहूँ 3x प्लस 75,000 रुपये हैं टोटल निवेश यो नु का 3 लाख हैं जी 3 लाख हैं। कोई 3 लाख नहीं लगना आता सीख लो 3x इक्वल टू 3 लाख मत है हिंदी में लिखूंगा मैं तो भाई 3 लाख मत है 75,000 घटाऊंगा तो कितने बच जाएंगे 225 बच जाएंगे ना बिल्कुल यहाँ पे 3x तो 3 से काट लेंगे 3 सत्ता 21 3 पंजे 15 तो 75,000 आ गया एक्स की वैल्यू एक्स की 75,000 टेक दो तो ए ने यार 75,000 थे और यहाँ पर 75 50 कितने हुए हैं 7 और 5 12 1,25,000 है। करे जॉब लागू है तो इतनी सैलरी भी होगी भाई तारी भी होगी मेरी भी होगी। सी ने एक्स प्लस 25,000 75 और 25 1 लाख जी। तो उस लाभ में सी का हिस्सा क्या था लाभ कितना है 14,400 है तो ए और बी और सी का कितना आ गया 75 1 25 और लाख इन्हें काट लो 3 0 3 0 3 0 25 दिया 75 25 15 125 25 का 100 तो कितना आ गया यहाँ लिख देता हूँ मैं एक बार 3:5:4 आ गया जी लाभ। तीनों का जोड़ कितना है तीनों का जोड़ है 5 4 9 और 3 12 12 एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी लाभ कितना है 144,000। अब 144,000 मन तो सीधा दिखा है ये तो 12 स्क्वायर है तो 12 और 2 0 ला दी मैंने एक्स की वैल्यू आ गई 1200। सी का हिसाब बुझ रहा है सी का कितना 4 है तो 4x है तो 4 गुना 1200 4800 रुपये आ गया
है ना भाई, बिल्कुल आसान है यार। तो हमने आज थी स्टार पार्टनरशिप कदे पढ़ा था या नहीं पढ़ा था ना, बता दो बस। आज थी पढ़ा स्टार करना चाहिए। तो 18 नंबर क्वेश्चन तो हमने खुद करना है, खुद करो और कमेंट करो। चलो मैं करवा दी हूँ 18वां क्वेश्चन भी, क्योंकि डाउट होगा मैंने बेरा बाद में। क्वेश्चन पढ़ो। दो व्यापारी ए और बी 5:8 के अनुपात में एक कारोबार में निवेश किया। उन्होंने व्यवसाय में कमाए गए लाभ के 30% धनराशि को पुनः निवेश करने का निर्णय ले लिया। यानी ए और बी ने रुपये लाए थे एक बिजनेस में, उनने कारोबार शुरू कर लिया भाई। फिर जो लाभ मिला था ना लास्ट में साल का है, उसमें 30% लाभ काट कर उल्टा इन्वेस्टमेंट कर रखी है उन्होंने। और जो शेष लाभ बचा है वो अपने आपस में बांट लिया। और लाभ ए का शेयर 87,500 रुपये था, तो उस कारोबार में कितना लाभ हुआ ये बताना है। तो देखो ए और बी, इन्वेस्टमेंट का क्या रेशो है 5:8। ठीक है जी। अब उन्होंने व्यवसाय में कमाए गए लाभ का 30%, मान लो उन्होंने लाभ कमा लिया एक्स, हमने नहीं बेरा कितना लाभ कमाया, एक्स रुपये कमा लिया और उसका 30% उल्टा इन्वेस्ट कर दिया। 30% उल्टा इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। जो लाभ बांटा तो 70% जो लाभ था वो ही बांटा होगा। एक्स का 70% लाभ भी तो बांटा होगा इन्हें। आप कहोगे बिल्कुल सही कह रहे हो। तो जितना लाभ था उसको 70% बांटा है। अब लास्ट में लाइन दे रखी है, कोई ना कोई क्वेश्चन में हिंट पा जाएगा जिससे क्वेश्चन का राह पा जाओ हमने। तो अगर लाभ में ए का शेयर 87,500 रुपये था, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, मैं तुमको 5 लाभ का है। तो अगर इन्वेस्टमेंट का जो रेशो है वही प्रॉफिट का रेशो हो रहा होगा, अगर टाइम सेम हो तो। ठीक है जी, ठीक है। तो प्रॉफिट का भी रेशो क्या हो जाएगा 5:8। 5:8 रह जाओगा। ये 5 की वैल्यू इसने 87,500 दे रखी है। तो हमने तो चाहिए टोटल, टोटल कितना लाभ हुआ था 8 और 5 13। तो 13 की वैल्यू चाहिए। तो 13 की वैल्यू चाहिए, तो 5 की वैल्यू अगर 87,500 है तो 13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 87,500 बटे में 5 गुणा में 13, ये आ जाएगी 13 की वैल्यू। और यो एक्स भी है, जो यो एक्स का 70% है, क्योंकि टोटल लाभ तो यो ही है। तो हम इसको सोल्व कर देंगे। 87,500 बटे में 5 गुणा में 13 इक्वल टू एक्स का 70%। इसको सोल्व कर लो भाई, 5 से काट लो, 17×5 = 85, 5×5 = 25 और 00 कट गया। अब यो कट जाएगा, इससे काट लो 0, 7 से काट लो, 7×2 = 14, 7×5 = 250 बच गया। ये 00 पर चली जाएंगी, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 250 और 2 0 में 100 वाली गुणा में 13, ये आ गया, इतना आ गया। ठीक है। अब देखो ये 25,000 ना मानो इसने, ये 25 है, ये 25 गुणा 13 है, इसी गुणा करनी है। 13 को 4 से भाग करो, 4 3 12, एसल बच गई 1, तो 1 की गुणा 25 से कर दी, जितना 0 दे रखी में कर दी, तो ये एक्स का मान आ गया। ठीक है। अभी ने क्या बुझा, तो उस कारोबार में कितना लाभ हुआ, तो 3,25,000 रुपये लाभ होया था। ऑप्शन नंबर डी आ गया अच्छे से समझ में। 19 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, ठीक है। रोहित है भाई, 75,000 रुपया निवेश करा है, एक व्यापार शुरू कर ले है। कुछ महीने के बाद सिमरन आ गई। सिमरन 60,000 रुपये के साथ उससे जुड़ गया है। यदि 1 साल के अंत में न लाभ 3:1 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो सिमरन रोहित से कितने महीने पश्चात जुड़ी थी। यो क्वेश्चन उसे टाइप का आ गया जो मैंने बताया था HSC का फेवरेट है, देख लो 25 में से 2 बार दे रखा है, तो इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पहले लिखेंगे हम रोहित। रोहित है, इसकी महिला मित्र है सिमरन। ठीक है, लेकिन सामने नहीं बनानी है कोई महिला मित्र या पुरुष मित्र।
किताबें होनी चाहिए तारी जो कुछ भी हैं। ये तारी नैया पार लगाऊंगी ना, फिर लास्ट में दुनिया नू कहोगी आकाश में पढ़ लेंदा तेरे तो बात ना करता मैं, तो आज मैं कामयाब होता। तो ये सब सुनने से अच्छा है अपने किताबों से प्यार करो भाई। देखो रोहित ने 75,000 रुपये के निवेश से व्यापार शुरू कराया, ठीक है जी। रोहित का करते 75,000 और सिमरन का कर दिया 60,000, ठीक है। इन्हें कुछ महीने के बाद शुरू कराया भाई सिमरन ने, हमने नहीं बेरा क्या महीने बाद शुरू कराया है, लेकिन हमने रोहित का तो बेरा है 12 महीने तक था। तो इसका हमने निकालना कितने महीने तक के बाद इन्हें शुरू कराया है, और इसका जो लाभ का रेशो 3:1 बनाना है, इन्हें क्वेश्चन में दे रखा है। तो इन्हें काट लेंगे, 3 से 3 काट ली, ये सीधी बात है। 12 से काट लो, 12 पंजे 60, तो 5:75 आ गया। इसको और काट लो, 5 एकम 5 15, 15:1। अब 3 की वैल्यू कितनी है 15, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी गुणा 5। गुणा 5 का मतलब क्या है, मतलब ये 5 महीने आड़े काम कर दे रही है। 5 महीने काम कर दे रही है, तो कै महीने बाद इन्हें काम शुरू कराया था, तो यह बिजनेस में जुड़ी थी 7 महीने बाद। 7वां महीना जुलाई में जुड़ी थी, अगले अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये अगले जो 5 महीने हैं उसमें इसने क्या कराया है, काम कराया है। तो इसका उत्तर आ जाएगा 7। इसे नु बुझा कितने महीने बाद जुड़ी थी, समझ में आ गया, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, वसीयत के अनुसार 11,50,000 कितना हो गए वो 11,50,000 रुपये की संपत्ति को बेटे और बेटी के बीच इस रेशियो के अनुपात में विभाजित क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है या डिवाइड होता है, किया जाना था। तो बेटे लाख में बताने, या जो अमाउंट है 7 लाख है, 4 लाख, 6 लाख, 5 लाख को कितना हिस्सा मिला। सीधी बात है, वसीयत किसी का नाम है और उस पर 11,50,000 रुपये हैं, और अपने छोरे छोरी में बांटने उन्हें 2/3:5/4 के अनुपात में बांटने हैं। बांट दो भाई, तामी भी एक आधी है। तो देखो आर पार गुणा कर देंगे हम इनकी, तो 4 दूनी 8, 5 4 दूनी 8, 5 दिए 15, इस अनुपात में बांटने हैं। तो 15 8:15 के अनुपात में बांटने हैं। यो है इसका बॉय और यो इसकी गर्ल। तो 15 और 8 का जोड़ कितना है 23 मैं कह रहा हूँ 23 रुपये कितने हैं 115 और 4 0। अब कोई याद नहीं आओ काटना, मेरे तो 23 का पेड़ा याद है, तार तो को नहीं। 23 पंजे 115 तो 50,000। इसलिए बोलता हूँ भाई पेड़े डंग पर काम आऊंगे मैथ में। तो मैं जो चीज़ें बता रखी हैं लिख लो भाई, मान जाओ। तो एक की वैल्यू आ गई 50,000, किसकी बतानी है बेटे की, बेटा यो है। तो 8 की गुणा कर दो 50,000 से, 8 पंजे 40, तो 4 लाख रुपये आ जाएंगे। तो इसे छोड़ रखे 4 लाख रुपये थे। ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन पढ़ो। ए और बी हैं, 2:1 के अनुपात में कमाते हैं, ठीक है जी। वे 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं और 4:1 के अनुपात में बचाते हैं। तीनों रेशो दे दिए, इनकम भी, एक्सपेंडिचर भी और सेविंग भी। आगे लाइन दे दी क्या, ए और बी की कुल इकट्ठी मासिक बचत 5,000 रुपये है। हाँ अब सोल्व हो जाएगा ये। तो ए की मासिक आय कितनी है, देखो क्वेश्चन कैसे सोल्व करना। इसमें अमाउंट दे रखी 5,000, तो बचत का आप ही जुगाड़ करना पड़ेगा कि मैं बचत दे रखी 5,000, ठीक है। और बचत का रेशियो क्या है 4:1। रुपए भी दे रखे हैं और रेशियो भी दे रखा है, यानी बचत का रेशियो जो ए और बी का रेशियो है बचत का 4:1 है, ठीक है। इनका जोड़ कितना 5, इन्हें कितना कह रखा है 5,000।
तो ए की वैल्यू कितनी 1000। तो ये मतलब थे ए 4000 रुपये बचा रहा था और बी 1000 रुपये बचा रहा था, या इनकी सेविंग है यानी बचत। ठीक है, ए और बी का अनुपात कितना इनकम का, ए और बी का इनकम का अनुपात है जी 2:1। तो मैंने मान लिया 2x और x। यहाँ पे अब रेशोएंट प्रोपोर्शन वाला लग जाएगा। 2x और x है, ये है इनकम। अब 2x है और x है, 2x में से यानी ये भी इसकी सेविंग कितनी है एक ही 4000, तो 4000 घटा दिए। और x माइनस एक्स की सेविंग कितनी 1000 रुपये घटा दिए। तो क्या बच जाएगा, अगर आप आय इनकम मत है बचत घटा देंगे तो खर्चा बच जाएगा। मैं 100 रुपये ले रहा हूँ 40 बचाऊँ तो मैंने कितने खर्चे हैं 60। तो इसी प्रकार है 2x माइनस 40 बटे में x माइनस 1000 बराबर है 5/3, क्योंकि इसका अनुपात कितना है 5:3। तो इसको सोल्व कर लो। 3 दूनी 6 क्रॉस मल्टीप्लाई 3 चौक 12, 5x माइनस 50, ये 3 0 कितना आ जाएगा यो 3 दूनी 6x माइनस 3 चौक 12 और 12000 हो गया 5x माइनस 5000। तो x बराबर है 7000 आ गया। तो x बराबर 7000 आ गया। इसने बूझ रखी है फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ए। तो ए x की वैल्यू आ गई 7000। तो यदि 7 दूनी 14000 यो है और 7000 यो है, 7000 यो कमाओ है 14000 यो कमाओ, तो 14000 रुपये आंसर आ गया हमारा 21 का। 22 का देखो 800 रुपये हैं। 800 रुपये की राशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटिए कि ए के भाग का 3/5 और 50 रुपये अधिक, ठीक है, और बी के भाग का 4/9 और 20 रुपये अधिक, और सी के भाग का 5/19 और 40 रुपये अधिक परस्पर बराबर हैं। 800 रुपये बांटने यहाँ पे है। पहली बात तो मान लो टोटल 800 रुपये हैं और 800 रुपये अलग अलग बताने हैं कितने कितने रुपये बनाए। ऑप्शन तो देखो नन ऑफ दीज काट दो। अगर इन तीनों में 800 जोड़ बनता होगा तो वो उत्तर होना है, क्योंकि नन ऑफ दीज लास्ट में काटेंगे हम। अब 5 5 10 5 3 15, तो ये तो 800 बनता ही नहीं बनता ना। अब ये देखो ये 800 बना है, 15 और 27 कितने होते हैं 42 और 38 कितने होते हैं 800, ठीक है। ये बनते हैं 38, ये बन गया, ये कितना बन गया 12 और 29 है 41, 42, 420 और 380 यानी 800। तो ये दोनों बनते हैं। तो इन दोनों में से आपका उत्तर हो सकता है, यानी ए भी हो सका है और बी भी हो सका है, ए भी हो सका है और बी भी हो सका है। अब देखो ए के भाग का 3/5, तो ए का कोई भाग है उसका 3/5 हिस्सा, बी है बी के भाग का 4/9 हिस्सा, सी है सी के भाग का 5/19 हिस्सा। अब सी है, सी की कोई अमाउंट है, मान लो यार 380 रुपये, यार अभी 380 रुपये है, इसका 5/19, तो सी की इसी वैल्यू पाओगी तो 19 से भाग जाती पाओगी पूरी भाग। ऐसे बी के भाग का 4/9 तो 9 से भाग जाती पाओगी, और ए के 3/5 तो 5 से भाग जाती पाओगी। सो ए का 3/5 है, या बी का 4/9 है, या सी का 5/19 है। तो इसमत है यो सी का जो भाग होगा वो 19 से भाग जाता पाओगा, बी का 9 से और ए का 5 से। अब देखो 380 19 से भाग जा रहा है,
380 इसमें भी, ये भी जा रहा है। दूसरा बी 9 से 295 भाग जा रहा है, संख्या का जोड़ करो। 5 दो 7, 7 9 16, मतलब नहीं जा रहा। यहाँ पे 27 9 27, मतलब ये जा रहा है, ठीक है। 5 से जा रहा है, लेकिन ये नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ए ऑप्शन ऑटोमेटिक हो गया ऑटोमेटिक। यानी आप इसको इतने सिंपली तरीके से कर सकते हो। क्वेश्चन में तो कितना बड़ा क्वेश्चन भाई, छोटा हिंट पा जाना है तो जब भी क्वेश्चन सोल्व हो जाया करे। अब सी का भागा 19 है, 19 है जी, 19 से भाग यो भी जा है, यो भी जा, ठीक है। बी के भाग का 9,009, तो यो भाग जा है, यो नहीं जाता, तो यो नहीं होगा, यो अपना उत्तर हो जाएगा। यो तो हो गया भाई ऑप्शन तक करने का तरीका। अब वैसे कैसे करेंगे, देखो 800 रुपये हैं, ए बी और सी में बटने हैं, तो ए के भाग का 3/5, तो ए के भाग का 3/5 प्लस में 50 रुपये, परस्पर बराबर हैं ए बी सी के, तो इक्वल टू बी के भाग का 4/9 प्लस में 20 रुपये बराबर है सी के भाग का 5/9 और प्लस में 40 रुपये। ये दे रखा है, तो इसको अच्छे से लिख लो। ये ऑप्शन में ठाठा देखने पड़ेंगे, इक्वल बैठा कि नहीं बैठ दे। पहला ऑप्शन देखो, एक ऐसा दे रखा है ना 150, एक ही जगह में 150 रुपये लाऊं तो 5 से काटूंगा यहाँ पे, चलो अगली लाइन में लिखूंगा फिर, या मैंने PNG भी डालनी है भाई। चलो अगली लाइन में लिख देता हूँ, 3A/5 प्लस में 50 रुपये इक्वल टू 4B/9 प्लस में 20 रुपये और 5C/9 प्लस में 40 रुपये। एक ही जगह मैंने 150 लाया, अगर एक ही जगह यहाँ पे 150 लगाया ना, तो देखो काट के देखो, 5 पे 30, 30 तिया 90, 90 और 50 140, 140 आ रहा है ए का, यो ए है, बी और सी तीनों 140 रुपये आनी चाहिए। बी का है 270, तो 270 है, तो 4/9 गुणा में 270 करूंगा और प्लस में 20 रुपये जोड़ूंगा, तो 9 तिये 27, 3 चौक 12, 120 और 20 140, तो मतलब बी का हिस्सा भी 140 है। यो भी 140 आ गया। इफ सी है, सी की कितने कह रखी ना 380, तो सी की जगह 380 ठीक दिया, 5 गुणा में 380/9 प्लस में 40 रुपये, तो 9 तक काटांगे, इसने कट्टा है यो 9 नहीं 19 है, 19 है, 19 19 दूनी 38, 20 20 पंजे 140 140, यानी मतलब जो इक्वेशन में टेक के, तो तीनों पे 140 140 140 आ गया, और तीनों में परस्पर बांटे थे, तो तीनों ने परस्पर बांटे थे, तो तीनों बांटे थे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, और यही तरीका भाई इसका करने का। दोनों बता दिए हैं, ट्राई ऑप्शन भी और वैसे भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 क्वेश्चन रह गए हैं। क्वेश्चन पढ़ो 23 नंबर। अर्जुन ने 90,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू कराया। दूसरे वर्ष के 3 माह बाद राहुल भी 1,20,000 रुपये लाकर जुड़ गया। यदि 2 वर्ष के बाद कुल लाभ 96,000 रुपये हो, तो दोनों के भागों का अंतर कितना होगा। देखो 2 जने हैं, एक तो है अर्जुन, एक है राहुल। अर्जुन ने ला दिए 90,000 रुपये और एक व्यापार शुरू कर दिया। दूसरे वर्ष के 3 महीने बाद, यानी 12 मंथ वीजा लिए, 3 वीजा लिए, 15 मंथ जाए बाद राहुल ने 1,20,000 रुपये ला दिए बिजनेस में। तो अर्जुन ने कितने लाए, अर्जुन ने लाए 90,000 रुपये, और राहुल ने कितने लाए, राहुल ने लाए जी 1,20,000 रुपये। अब अर्जुन ने तो 2 साल पूरे लाए रखे हो, यानी 24 महीने लाए रखे, और राहुल ने आफ्टर 3 मंथ ऑफ सेकेंड ईयर,
यानी दूसरे साल के 3 महीने जा लिए थे, 12 महीने में जा लिए और 3 में 15 महीने जा लिए, तो बच क्या गए 9 महीने। 9 महीने 3 लाए रखी। अब यो है इन्वेस्टमेंट का रेशो, जो निवेश का रेशो होगा वही प्रॉफिट का रेशो होगा अगर टाइम सेम है तो। ठीक है, तो इसको कर लो सोल्व। 4 जीरो काट लो यहाँ से, अगली लाइन में काट दो चाहिए। मान लो 4 जीरो काट दी मैंने यार, 9 गुणा 24 लिख दिया, ये 9 गुणा 24 और यार आ गया 12 गुणा में 9। ये 4 4 जीरो काट दी। अब इसको काटो, 9 से 9 कट गया और 12 से काटोगे तो 2:1 आ जाएगा। 2:1 आ गया, दोनों भाग बताना है। तो इन्वेस्टमेंट का जो रेशो है अगर वो है प्रॉफिट का रेशो है अगर टाइम सेम हो तो 2 और 1 3। 3 की वैल्यू कितनी है, योनू का प्रॉफिट 96,000 का हो रहा है, 96 और 1030। 3 से काट लेंगे, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 3 3 9 3 दूनी 6 की 32,000 रुपये आ गई भाई एक की। तो 32,000 रुपये राहुल न मिले थे और 32 दूनी 64 न मिले थे। किसकी बुझी है, इनका डिफरेंस बुझा है। तो डिफरेंस बुझा, 2 मत एक गया, 1 की डिफरेंस है तो 1 मतलब 32,000 उत्तर आ गया आपका, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 देखो। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना हमने अच्छा है, फिर हम सॉल्यूशन करेंगे और जो दे रखा है वो लिखते जाएंगे और जो बुझ रखा है वो निकाल देंगे। देखो, सोनू ने 45,000 रुपये निवेश कर एक व्यवसाय आरंभ करता है। 3 महीने के बाद सचिन 60,000 रुपये निवेश के साथ शामिल होता है और 6 महीने बाद अतुल 90,000 रुपये के साथ शामिल होता है। वर्ष के अंत में 20,000 रुपया लाभ हुआ, तो लाभ में अतुल का भाग क्या होगा। जो दे रखा है वो लिख दो भाई। कौन कौन है, एक तो सोनू ला दिए 45, सोनू ला दिए, चलो सोनू लिख दिया मैंने, और सोनू ला दिए 45,000 रुपये। लो जी, ये भी इसके बाद आ गया सचिन, मेरे बड़े भाई का नाम भाई सचिन। 3 महीने के बाद, और टोटल कितना वर्ष के अंत में 12 महीने, तो 3 महीने के बाद तो इसने कितने लाए 60,000 रुपये। 60,000 रुपये 3 महीने के बाद लाओगा तो 9 महीने लाओगा। शुरू के 3 महीने डालिए साल के, जनवरी फरवरी मार्च डालिए तो अप्रैल से दिसंबर तक कितने 9 महीने रह गए। इसके 6 महीने बाद मतलब ये 3 महीने डालिए और इसके 6 महीने बाद मतलब 9 महीने डालिए। जो अतुल है, अतुल ने लाए 90,000 रुपये और 3 महीना खातर लाए, क्योंकि 3 महीने ये डालिए और 6 ये डालिए, ये तो इसके दे रखे है ना इसके, तो 9 महीने डालिए तो लास्ट के अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने रखे हैं अतुल ने, और सोनू ने तो 12 महीने रखे हैं। इसको कर लो, जो इन्वेस्टमेंट का रेशो आ गया, टाइम सेम है तो टाइम सेम है तो प्रॉफिट का वो रेशो होगा, जो इन्वेस्टमेंट का रेशो होगा। ये 3 3 जीरो काट लो, कॉमन है इसमें, काट ली 3 काटी भाई अड़े। ये भी यहाँ पे लिखो 45 गुणा 12, 60 गुणा 9 और 90 गुणा 3। ये भी ना काट लो, 3 तो काट लो, 3 एकम 3, ये 3 3 9, ये काट लो 3 चौक 12, 15 कट जा, 15 3 45, 15 चौके 60 और 15 छिको 90। ये 2 तो काट लो, 2 दूनी 4, 2 पयो कट गया और 3 पयो, के बच गया 3 रेशो, यो 3 दूनी 6 रेशो 3। ये तो और भी कट्टा है, 1:2:1 बच गया। ठीक है, यानी इसको सीधा काट के हम ये लिख देंगे, यानी 3 से 3, 3 से 3, 3 से 3, 1 2 1, ये बच गया भाई, 1 2 1 बच गया। ये लाभ कितना है, वर्ष के अंत में 20,000 रुपये लाभ हो रहा है, तो ये इनने कितना हो रहा है टोटल है 4, उसने हो रहा है 20,000 रुपये, तो एक की वैल्यू कितनी है 5,000 है। अब क्या बताना है, व्हाट विल बी द प्रॉफिट ऑफ अतुल इन प्रॉफिट, अतुल का लाभ बताना है। अतुल लास्ट वाला है, तो लास्ट वाला है तो 1 है, 1 की गुणा 5,000 तक करोगे तो 5,600 आ जाओगा। ऑप्शन नंबर दे नहीं रखा, एक सेकंड रुको भाई।
गलती देखो भाई कड़ हो रही है। ये यहाँ पे देखो प्रॉफिट का रेशो, ये जो दो था ना ये छोड़ दिया मैंने, तो ये 2 लगाना है। एक सेकेंड, एग्जाम में ऐसे ही गलती होती है भाई, ऐसे छूट सका था रहा अभी, तो ध्यान तक करना है, ठीक है, ध्यान से करना है, क्योंकि छोटी छोटी ये इसीलिए मिस्टेक हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ो, पहला क्वेश्चन पढ़ो। सोनू 45,000 रुपये निवेश करके व्यवसाय आरंभ करता है। 3 महीने के बाद सचिन 60,000 रुपये निवेश के साथ शामिल हो जाता है, और इसके 6 महीने बाद अतुल 90,000 रुपये के साथ शामिल हो जाए। वर्ष के अंत में इन्हें 20,000 रुपया लाभ हो, तो लाभ में अतुल का भाग बताना है। देखो लिख लो नाम तीनों के, सोनू है, सचिन है और अतुल। मेरे बड़े भाई का नाम है सचिन, अतुल है। तो सोनू ने कितने रुपये लाए? 45,000। और 3 महीने के बाद सचिन ने लाए, तो सोनू ने ला दिए 12 महीने खातर, तो इसने लाए हैं 60,000 रुपये। 3 महीने के बाद लाओगा तो 9 महीने खातर लाओगा। एक साल में 12 महीने हो, शुरू के 3 महीने के बाद आओ है, तो 9 महीने खातर लगेंगे इसके। और इसके इसके दे रखा है, इसके मतलब इस 3 महीने के बाद है, इसके 6 महीने बाद, मतलब 6 3 9 महीने गए, जनवरी तक ले गए, सितंबर तक के गए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने खातर लाओगा अतुल 90,000 रुपये, 3 महीने खातर, ठीक है। ये है हमारा निवेश का रेशो, इन्वेस्टमेंट का। अगर टाइम सेम है तो इन्वेस्टमेंट का जो रेशो वो है हमारा प्रॉफिट का रेशो, वही ना काट लो, 3 जीरो काट लो, तीनों हम कॉमन है। रेशियो, ये रेशियो में समझ छोटा लिखना होगा, अगर बस इतनी सी बात है। जो रेशियो एंड प्रपोर्शन की पहली वीडियो आई थी, एक ही वीडियो थी, उसमें जो शुरू की 5 मिनट बाद बताई थी ना, वो है ये सिंपल रेशियो में लिखना है। अब काट लो इसको, यहाँ पे लिख लो, पहले एक बार यहाँ पे काट लियो अच्छे से। 45 गुणा में 12, 60 गुणा में 9 और 90 गुणा में 3। इसको काटो, 15 से काट लो, 15 3 45, 15 चौके 60, 15 छिक्कू 90। ये देखो 12 तिया 36 है, 12 तिया 36, 9 चौक 36, 6 तिया 18, तो 12 तिया 36, 9 चौक 36, यो 36 है, यो 36 है, यो 6 तिये 18 है। इसको काटेंगे तो कितना कट जाएगा? 2:1, 18 काट दें, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36। ये टोटल कितना प्रॉफिट है? 2 और 2 4 1 5, 5 की वैल्यू इन्हें कितना प्रॉफिट क्या रखा है? इन्हें क्या रखी थी? 20,000 रुपये लाभ हुआ है। तो 5 की वैल्यू है 20,000, एक की वैल्यू है 4,000। अब किसकी बतानी है? अतुल का बताना है, अतुल का भाग कितना है? तो अतुल कौन सा लास्ट वाला है? अतुल का रेशो क्या है? 1 था, तो 1 गुणा 4,000 करोगे तो 4,000 आ जाएगा। ये आपका आंसर है जी। हो गया भाई 24वां। एक वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दिया करो भाई। इसे दूसरा का अच्छा सोचोगे तो तारा भगवान ऑटोमेटिक अच्छा करेगा। नू ना सोचा करो वो मेरा कंपटीशन बढ़ाओ, वो मेरा बढ़ाओ ना भाई, कोई किसी नहीं बढ़ाता, सब अपना हिस्सा का लेकर जाएंगे। लेकिन ज्ञान जरूरी है होना। नौकरी लागो ना लागो, लेकिन ज्ञान तो जरूरी है। ये चीजें काम आऊंगी, तुमने जिंदगी जीना सिखा देगा मैथ, अगर तुम फील करोगे तो। ये चीज बिजनेस करोगे ना उसमें काम आने लग जाएंगी। मतलब मैथ टोटली जिंदगी से रिलेट होया करे भाई। और इसको इसी तरीके से सीखोगे ना, जब भी मैथ अच्छे से होगा। नू ना सोचा करो मैथ पढ़ गया बस 10 नंबर लेने ना। मैथ एक बार पार्टनरशिप सीखो तो नू देखो पार्टनरशिप है कि तारी जिंदगी में बहुत काम आऊंगी ये चीज। प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज पर भी दोगे, ब्याज पर भी लाओगे, टाइम एंड वर्क सब काम करवाओगे, टाइम एंड डिस्टेंस, कितने बाइक चलाओ या कितनी दूरी हो तो हिसाब काटोगे। एक परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस बहुत जरूरी है, क्योंकि दुकान पर आप चीज लेने जाओ तो बहुत घने बाड़का तो बेराय को नहीं।
अगर 80 रुपया की है तो 10 रुपया ही कितनी आओगी, 20 कितनी आओगी, 25 कितनी आओगी, पहिया कितनी आओगी, अगला तारी अकल मारी जाओ बेशक। तो ये चीज़ें तो हमने आनी चाहिए भाई। चलो क्वेश्चन पर ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है। ए और बी ने कुल पूंजी का आधा भाग व 1/3 भाग निवेश कर दिया भाई। ए ने कर दिया आधा भाग 1/2 और बी ने कर दिया 1/3 और शेष भाग ला दिया सी ने। वर्ष के अंत में 96 रुपये के लाभ में से सी को कितना धन मिलेगा। क्वेश्चन पढ़ लिया। अब लिखो ए और बी और सी 3 जने हैं। ए ने आधा भाग ला दिया तो 1/2, ठीक है जी। और बी ने 1/3, 1/2 और 1/3। अब सी ने ला दिया शेष भाग, तो टोटल कितना है 1/2 प्लस में 1/3, तो 6 एलसीएम आ गया। तो 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, यानी 5/6 भाग लाग लिया। 5/6 भाग लाग लिया, बच गया कितना 1, तो 1 बच गया यो 1/6 आपका बच गया है। अब इसको सोल्व करो। अब 2 3 6 का एलसीएम क्या हुआ है 6 हुआ है, तो इनको 6 से गुणा कर दो। सिंपल फ्रैक्शन में आ जाएंगे, सिंपल रेशियो में आ जाएंगे। 1/6 गुणा में 6, इनको मैं काटूंगा 2 तिया 6 3 3 या 6 लिखो, 3 दूनी 6 और 6 से 6, तो यानी यो आ गया 3:2:1 यो आ गया। इनका प्रॉफिट का यो इन्वेस्टमेंट का था, टाइम सेम है, प्रॉफिट का रेशियो यो है, तो प्रॉफिट का जो टाइम का जो रेशियो वो प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा, ठीक है जी। और वर्ष के अंत में 96 रुपये मिल रहे हैं। टोटल प्रॉफिट कितना है 3 और 2 5 6x, तो 96, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 का पढ़ा याद है, 16 छिकम 96, 16 छिकम 96 पढ़ याद कर लो, 10 बार कह ली मैंने। सी का लाभ बताना, तो सी की वैल्यू कितनी है 1 है प्रॉफिट में, तो 1 का मान 1616 है, तो यहाँ पे 1616 रुपये आपका आंसर आ जाओगा। हो गया जी। क्लास हो गई कंप्लीट। 25 के 25 क्वेश्चन करा दिए हैं, और ये 25 क्वेश्चन आपने आपकी कॉपी में सॉल्यूशन लिखना है बिल्कुल। और या जो पीडीएफ में डाल दूंगा, जैसे मैंने ये सोल्व कर रखी नहीं, ऐसे कैसे दिखेंगे आपको पीडीएफ में। आपने क्वेश्चन 25 1 2 3 4 ऐसे सॉल्यूशन लिखते जाना है, सिर्फ सॉल्यूशन लिखने हैं कॉपी में। इन फ्यूचर आप जब भी पार्टनरशिप का टॉपिक रिवाइज करो तो बुक से रिवाइज करें। मान लो 25 क्वेश्चन सोल्व करते गए, आपको कोई सा सोल्व नहीं आया, मान लो 15वां नंबर को नहीं आया, तो कॉपी खोली सॉल्यूशन देखा 15वां क्वेश्चन का की है, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। आपकी भाषा में लिखना है अपना सॉल्यूशन। और ये पीडीएफ कदे तक पढ़े रहूंगी मेरे चैनल पर, ये वीडियो कदे तक पढ़े रहूंगी या वीडियो भी देख लियो। तो सच बताइए भाई 25 में तो कोई भी सा क्वेश्चन है जो तमने नू लग गया हो, अगर हमने नहीं आया। मन तो अर्थ कही थी ना, क्लास कंप्लीट देख दी तो हमने पूरे 25 के 25 क्वेश्चन आ जाएंगे, और एक क्वेश्चन कन्फर्म होगा भाई इस चैप्टर का। पार्टनरशिप बहुत कम बालका ना आया करे भी कहूँ हूँ। इस वीडियो में देखो, इस वीडियो के देखने के बाद कोई बालका नू नहीं कहूँगा मन पार्टनरशिप नहीं आता। तो आइयो भाई, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दिया करो, क्योंकि मेरी मेहनत भी सफल हो जाएगी। मैं तारा खातर रात ने वीडियो बनाऊँ हूँ 12-12 बजे तक, तो अच्छी लगे तो शेयर कर दियो भाई। एक कमेंट जरूर करना कि कैसी वीडियो लगी, समझ में आया नहीं आया, या मुझे क्या इंप्रूव करना चाहिए इन फ्यूचर वीडियोज में, वो मैं इंप्रूव करता जाऊंगा। तो सभी को जय हिंद जय भारत भाई, पढ़ते रहो ऐसे ही।